इस इंसान को मारना इम्पॉसिबल है। ये एक ऐसा इमॉर्टल बंदा है जिसको आज तक किसी ने मारा नहीं और ये 200 साल से ऊपर से जी रहा है। ये बंदे के पास एबिलिटी है अनडेड की, मतलब इसको कोई मार ही नहीं सकता। तुम इसका गला काट दो, इसके बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट के फेंक दो, कुछ भी कर दो, ये बंदा अपने आप को रिजनरेट करके वापस आ जाएगा। लेकिन इसके पास यही एबिलिटी नहीं है। ये बंदे के पास ये भी एबिलिटी है कि अपने बॉडी पार्ट्स को यूज कर सकता है एज अ वेपन। ये अपनी उंगलियों को काट के लोगों के ऊपर एज अ बुलेट यूज कर सकता है, अपने पैरों को यूज कर सकता है एक जेट पैक की तरह, और तो और ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। ये लिटरली अपने पीठ के अंदर अपनी तलवार को घुसा के रखता है और इसने इसके सर में भी एक तलवार घुसा के रखा है। भाई ये बंदा इतना अमेजिंग है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इसके साथ एक ऐसी लड़की है जिसकी बॉडी को अगर तुमने टच कर लिया तो तुम्हारा दिन इतना अनलकी बन जाए कि तुम मर भी सकते हो। तो अब ये बंदा जो मर नहीं सकता और इसको मरना है, ये जब इस लड़की कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा। और इसमें कितने सारे अलग अलग टाइप के एनिमीज आने वाले हैं। इसमें मॉन्स्टर्स है, इसमें अनडेड ह्यूमंस है, इसमें ज़ॉम्बीज है और इसमें इतने सारे इंसेन एनिमीज हैं जिनके पास अलग अलग एबिलिटी है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने अनडेड इंसान के साथ और अनलकी लड़की के साथ इस एनिमे की तरफ। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि एक बर्फीले एरिया में एक लड़की चल चल के जा रही होती है अपने लवर के पास। यहाँ पे हर जगह हर एक चीज खत्म हो चुकी होती है और इन लोगों को दूर से एक छोटी लड़की देख रही होती है। ये लड़की जैसे जैसे अपनी जान बचा के अपने लवर के पास जाती है इस दुनिया में जहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, चीजें फट रही होती है, हर एक जगह पे आग लग रही होती है, बहुत कुछ हो रहा होता है। ये अपने लवर को पकड़ती है और उसे किस करती है और जैसे ही वह किस करती है उसे वैसे ही एक प्लेन फटता है और शायद ये लोग खत्म हो जाते हैं। और ये होता है मे बी द एंड इन द स्टोरी का। और ये सब चीज वो छोटी बच्ची देख के एकदम से शॉक हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। लेकिन ये लोग अभी भी अपना किस कंटिन्यू रखते हैं इस बर्फीले एरिया में। तभी हमें अगले में मालूम पड़ता है कि असल में ये एक स्टोरी था जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर पढ़ रही थी और वो कहती है कि चलो अच्छा है, अब मेरा ये स्टोरी कंप्लीट हो गया तो मैं अपनी जिंदगी को एंड कर सकती हूँ। आखिर मेरी जिंदगी में असली रोमांस कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा बोल के वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है, अपने आंखों से आंसू बहा रही होती है और रेडी होती है जंप मारने के नीचे ट्रेन स्टेशन पे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे हमारा मेन हीरो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तुम कर क्या रही हो लड़की। ये बंदा लिटरली यहाँ पे पॉटी करने वाले पोजीशन में बैठा है और जूस पी रहा है और ये एक सुंदर लड़की को देख रहा है। आई मीन ब्रो, इतना बैडएस नहीं होते हैं यार। तुम अभी पॉटी कर रहे हो, जूस पी रहे हो, क्या कर रहे हो। उसी वक्त लड़की इस लड़की को बोलती है अगर तुम मेरे पास आए और तुमने मेरी बॉडी को टच किया तो तुम्हारा नसीब एकदम से खराब हो जाए, तुम मर भी सकते हो, तुम्हें कोई अजीब सी बीमारी पड़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे हमारा ये बंदा ये सब सुनता है तो बोलता है अच्छा अगर मैं तुम्हें छू लिया तो ऐसा होगा। ऐसा बोल के चल के इसके पास आता है और इसके चाकू को अपने सीने में धंसा लेता है। ये देखिए लड़की बड़ी कंफ्यूज होती है ये क्या हुआ और ये बंदा अपने मुंह से खून निकालता है बट ये बोलता है देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोल के इस लड़की का मुंह पकड़कर बोलते हैं अच्छा तो तुम्हारी बॉडी को टच करने से मुझे बहुत कुछ होगा है ना। ऐसा बोल के उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल के दूसरा डॉक्टर बोलते हैं ओह यस मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। और अब तक इस बंदे के सीने में वो चाकू घुसा हुआ है, भाई खून निकला बंदे को। उतने में ये पत्थर टूटता है और ये बंदा नीचे ट्रेन के ऊपर गिरता है और ये सब देख के लड़की बोलती है ओह नो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई। लेकिन उसी वक्त हमारा हीरो पीछे से खून निकाल के ऊपर आता है, अपने मुंडी को फेंककर बोलता है ओए तो तूने झूठ नहीं कहा था, मैं अब समझ गया, मैं अगर तुझे टच करूं तो मेरे साथ बहुत सारी अनलकी चीजें होगी। ऐसा बोल के लिटरली अपने मुंडी में से खून बाहर फेंक के अपने आप को हवा में उड़ाता है और अपने कटे हुए मुंडी में से अपने वर्टिब्रल कॉलम को बाहर निकाल के उससे अपनी हड्डी और बाकी सब चीजों को रीजनरेट करता है। भाई ये इंसान मुझे बहुत पसंद आ गया। एनिमे स्टार्ट होकर 5 मिनट नहीं हुआ लेकिन ये बंदा मुझे पहले ही पसंद आ गया। ये अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पे रीजनरेट कर रहा है लेकिन ये एक चीज रीजनरेट करना भूल गया और वो था इसका मेन अच्छा। तो इसीलिए इस एनिमे ने पहले ही इस एरिया को सेंसर कर दिया। तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन ये लड़की देख लेती है कि वो सेंसर चीज के पीछे क्या है और वो देख के चिल्ला के भागना स्टार्ट करती है और बोलती है तुम तो एक ज़ॉम्बी हो। ऐसा बोल के उसके मेन पार्ट पे मुक्का मार के यहाँ से तो निकल लेती है। लेकिन भाई ये एक चीज शायद से हमारा हीरो रीजनरेट नहीं करता क्योंकि वो बड़े दर्द में था। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक नए ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है हनीगेन। इस ऐप के थ्रू आप लोग लिटरली बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। ये ऐप को आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसको ऑन करना है। ये आपका सिर्फ इंटरनेट यूज करेगा और उसके बदले आपको पैसे देगा। हाँ ये ऐप परफेक्टली ट्रस्टेड है और ये कोई भी आपका डेटा लीक नहीं करेगा। ये सिर्फ आपका हल्का सा इंटरनेट यूज करेगा। तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हो, मेरे वीडियोस देख सकते हो और बैकग्राउंड में ये आपके लिए पैसिवली पैसे कमाता रहेगा और उसके थ्रू आप लोग इससे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्रंचीरोल का, नेटफ्लिक्स का, स्पॉटिफाई का और किसी भी ऐप का। तो आराम से आप लोग को इससे अगर और पैसे कमाने हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको रेफर कर सकते हो और उससे आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड करो और आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे $3 का साइन अप बोनस भी मिलने वाला है। वो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो फटाफट से जाओ ये ऐप को डाउनलोड करो और अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर वो अपने पैरों को वापस रीजनरेट करता है और उससे एक रेड का ग्लास निकाल के अपने को आगे उड़ा के इस बंदी को पकड़कर बोलता है कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए मिस अनलकी। उसी वक्त यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो देखते हैं कि एक नागड़े आदमी ने एक छोटी बच्ची से दिखने वाली लड़की को पकड़ के रखा और अपने कंधे पे रखा है। आई मीन पुलिस वाले टेंशन आ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन तभी ये बंदा अपने कटे हुए पैर से ब्लड का स्ट्रीम बाहर निकालता है और उसको जेट की तरह यूज करके यहाँ से निकल लेता है। आई मीन ब्रो ये बंदा क्या नहीं कर सकता है और ये अपने आप को वापस रीजनरेट करता है। देखो मैं बिल्डिंग के ऊपर आ सकता हूं, मैं कभी मेरे बॉडी पार्ट को काट के उसके ऊपर से उसे यूज कर सकता हूं। ये लड़की अपनी जान बचा के यहाँ से भागने की कोशिश, लेकिन ये बंदा उसको पकड़कर कहता है कि नहीं 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 तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मुझे बताओ कि तुम्हारी एबिलिटी आखिर काम कैसे करती है। तो कहती है देखो जब तक तुम मेरे बॉडी को टच कर रहे हो कपड़े के थ्रू तब तक तुम्हें कुछ नहीं, जैसे तुमने मेरे स्किन को टच कर दिया वैसे मेरा अनलकी तुम्हारे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम मुझे हर एक चीज एकदम डिटेल नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहाँ बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। तो ये देख के लड़की को टेंशन आता है, कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हें हर एक चीज बताऊंगी, तुम मुझे टेंशन मत दो। लेकिन ये बंदा बोलती है सच्ची सच्ची बोल। ऐसा बोल के उसको पकड़ के गोल गोल घूम के इसको घुमाता है, बोलते है अब मैं तुझे फेंक दूंगा। वो देख के बंदी डरती है और बोलती है मैं तुम्हें हर एक चीज बता रही हूं सुनो। तो हमारी लड़की कहती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ जब वो अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ थी। उसने उसके पापा को किस किया, उसकी मॉम को किस किया और उसके बाद वहां से निकलने लगी और तभी उसके सामने वो प्लेन फट गया। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो स्टोरी हम स्टार्टिंग में देख रहे थे वो इस बच्ची की स्टोरी थी। वो कहती है जब भी मैं किसी को टच करती हूं, किसी के सामने किसी को किस करती हूं तो वो इंसान की जिंदगी एकदम से खराब होने लगती है और उसको सारा का सारा अनलक चीजें मिलता है और मेरे वजह से इसके मॉम और डैड की डेथ हो गई। और अगर तुमने मेरे रियल स्किन को पकड़ा तुम्हारे साथ भी ऐसे होता है। ये सुन के हमारा ये बंदा इसके शर्ट को ऊपर करता है और इसके पेट को पकड़ लेता है, बोलता है अगर मैं तुम्हारे स्किन को पकड़ के रखूं तो मेरे साथ अनलकी चीज होगी है ना। ये देख लड़की बोलती है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा हूं। इतने में हमारे हीरो के ऊपर एक केले का डिब्बा नीचे गिरता है और वो पूरी तरह से चपटा होकर खत्म हो जाता है। लेकिन वापस से अपने आप को रीजनरेट करता है और केला खा होता है। उसके बाद ये लड़की केले के छिलके पे फिसल के नीचे गिर रही होती है और बोलती लगता है उसका गुड गेम हो गया। लेकिन हमारा हीरो हवा में से जंप मार के नीचे जाता है और इसको पकड़ता है। वो लड़की गिरते हुए अपने मांगे को भी खो रही होती है, कहती है मेरी लाइफ में कभी रोमांटिक चीज हुई नहीं। हमारा हीरो यहाँ पे सुपर हीरो से नीचे कूदता है, अपने पैरों में से हड्डी बाहर निकालता है, दीवार में उसको घुसाता है और उसके बाद लड़की को पकड़ के उसकी स्पीड को स्लो करता है। आई मीन ब्रो ये बंदा भाई खतरनाक है भाई, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर वो कहता है कि मैंने एक चीज और टेस्ट की, मैं तुम्हारी बॉडी को जितने टाइम तक टच करूं उतना ही ज्यादा मेरे साथ अनलकी चीजें होगी। ऐसा बोल के यहाँ पे मस्त रॉकेट की तरह उड़ के जा रहा होता है। वो लिटरली फ्यूल की जगह अपने ब्लड को यूज कर रहा है। तभी हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे कोई भी मेंबर लोग इनकी बात सुन रहे होते हैं, इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें अगले में दिखाती है कि लोग एक वीरान बिल्डिंग में घुसे होते हैं। वहां पे हमारा हीरो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को टच करूं तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे ये देखना है। ऐसा बोल के इस लड़की के पीछे कर रहा होता है। इस लड़की के टक लेकर टोपी निकाल लेता है और तो हमें ये मालूम पड़ता है कि इस लड़की के बाल बहुत ही लंबे होते हैं। आई मीन इसके हाइट भी 3 लंबे इसके बाल होते हैं। ताकि सीन में देखो कितनी प्यारी दिख रही है। और तभी वो रोना स्टार्ट करते हैं, बोलते कि नहीं तुमने मेरे बाल देख लिए, मैं मेरे बाल कभी काट नहीं पाई क्योंकि कोई मुझे टच नहीं कर पाता, इसलिए मेरे बाल इतने बड़े हो चुके हैं। तो ये सब देख के हमारा हीरो बोलता है कि ऐसी बात है। ऐसा बोल के इसके पास जाता है, इसके फेस को टच करता है, बोलता है मैं तुम्हारे बाल काटूंगा। ऐसा बोल के वो इसके बाल काटना स्टार्ट करता है, बोलते जब तक मैं तुम्हें टच करूं तब तक मेरे कुछ अनलकी चीज नहीं होगा, जैसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा वैसे होगा ना, ठीक है तुम मुझे तुम्हारे बाल काट दो। ऐसा बोल के वो इसका मस्त बाल काटता है और इसको दिखाता है देखो तुम कैसी दिख रही हो। और ये बंदी छोटे बाल के साथ बहुत अच्छी दिखती है, बहुत खुश होती है और हमारा हीरो इसको छोड़ता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें 15 मिनट तक टच किया तो अब मैं देखूं मेरे साथ क्या होने वाला है। और उतने में अगली सीन में हमारे हीरो का मुंडा कट जाता है। आई मीन ब्रो ये सीन बहुत बैड था। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे
विलन्स की। और हमारे विलन यहाँ पे आके कहते हैं कि मिस अनलक, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने आपका गार्ड डाउन कर दिया। ऐसा बोल के वो हमारे हीरो का मुंडा पकड़ते हैं और उसको एक डिब्बे में बंद करते हैं और बोलते हैं कि अब इस डिब्बे के अंदर से तुम्हारा हीरो रीजनरेट नहीं होगा। और एक चीज, तुम्हें हम अभी पकड़ के लेके जाएंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया में। हम लोग हैं नेगेटर्स, और नेगेटर्स क्या होता है ये तुम्हें बहुत टाइम बाद मालूम पड़ ही जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम तुम्हारी एबिलिटी यूज नहीं कर सकते जब तक मैं तुम्हारे स्किन को टच नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। और तुम्हारी एबिलिटी कोई भी यूज कर सकता है किसी को मर्डर करने के लिए, इसलिए तुम हमारे साथ चलो। और तुम्हारा ये बंदा भी कैप्चर हो चुका है तो अब कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो ज़ॉम्बी मुझे बचाने के लिए आएगा। और तभी हमें ये दिखाते हैं कि लड़की बहुत रो रही होती है और ये बंदे ने उसका मुंह पकड़ के रखा होता है, लिटरली एक रसगुल्ले की तरह दिख रही होती है। और उतने में यहाँ पे जो बंदे ने हमारे हीरो को पकड़ के रखा होता है डिब्बे के अंदर, उसके ऊपर बिजली गिरती है और वो बंदा वहां पे खत्म होता है। इसी के साथ साथ वो डिब्बा भी खुलता है। तो इसका यही मतलब है कि हमारा हीरो यहाँ पे आने वाला है। और ये बिजली आखिर गिरी कैसे? ये बिजली इसीलिए गिरी क्योंकि हमारी जो बंदी थी उसने उसका अनलक इसके ऊपर डाल दिया। और कैसे डाला मैं आपको बताता हूँ। उसने अपना अनलक इसके ऊपर इसलिए डाला क्योंकि हमारा जो अनलक था वो हमारे हीरो के ऊपर था और हीरो का मुंडी उस डिब्बे के अंदर बंद था। तो असल में बिजली गिरी थी हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन वो बंदे ने हीरो को पकड़ के रखा था इसलिए वो बिजली उस बंदे के ऊपर गिरी। और इतने में हमारा हीरो उस खाई में से निकलता है, रीजनरेट होकर और रेडी होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। वो अपने पूरे बॉडी को रीजनरेट करता है और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। फिर वो अपने टकले में से वो स्वॉर्ड का पीस बाहर निकालता है और उसके बाल खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि मैंने इतने सालों की मेरी पूरी एक्सपीरियंस को मेरे दिमाग में बंद करके रखा था, अब मैं उसको एक साथ बाहर निकालूंगा। ऐसा बोल के नीचे आता है और इतना खून सब गिरता है जमीन पर, सबके ऊपर हमला करके सबको काट रहा होता है। लिटरली अपने स्वॉर्ड से, अपने पैर से, अपने हाथों से एक एक इंसान को काट काट के फेंक रहा था। उसकी बॉडी यहाँ पे रीजनरेट भी हो रही होती है। वो लिटरली एकदम बैड एस बंदा दिख रहा होता है। भाई ये वीडियो मैंने कितनी बार बैड बोला है आप लोगों को काउंट रखना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन सही से बताएगा मैंने कितनी बार बैड एस बोला है, कौन सा वर्ड बैड एस। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार हमारा हीरो वापस से अपने उस लेडी के टुकड़े को अपने सर में डालता है और उसके बाल और मुंडी वापस नॉर्मल हो जाते हैं। हमारे हीरो को देख के लड़की बहुत खुश होती है, बोलती है ज़ॉम्बी तुम ठीक हो, मैं कितनी खुश हूं। और तभी हमारा हीरो आगे बढ़ जाता है और कहता है कि ओए उस लड़की को छोड़ दे। लेकिन ये गुंडा हमारी लड़की के गले पे अपना तलवार रखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने आप को रीजनरेट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं। इस वक्त हमारा हीरो अपने उंगली के खून से एक तलवार को हवा में ऊपर नीचे कर रहा होता है। फिर वो इतने टाइम में अपना गला काटता है और बोलती है ठीक है तुम मेरा सर रख लो और इसको छोड़ दो। ऐसा बोल के वो अपने सर को अपने हाथ में पकड़ता है और बोलता है कि अभी ये सब हो चुका है, मुझे पता है लड़की मुझे बचा ही लेगी। इतने में ये लड़की उस बंदे के पेट पे अपना टकला मारती है और भाग भाग के जाती है और हमारे हीरो के कटे हुए मुंडी को एक किस करती है और कहती है कि अब तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा अनलक आएगा। और ये मुंडी उड़ के जाता है हमारे इस गुंडे के हाथ में और लड़की कहती है कि अब तो तुम फंस गए क्योंकि मेरा सबसे बड़ा अनलक अभी गिरने वाला है। और उसी वक्त हमारा हीरो अपने बॉडी को रीजनरेट करता है और लड़की यहाँ से भाग रही होती है। हमारा हीरो लिटरली अपने हाथ को, हड्डियों को इस आदमी के मुंडी के अंदर घुसेड़ता है और ये बंदा अपने तलवार से हमारे हीरो को भी भोग देता है। और उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरो ने इसका मुंडा दबाया और तभी आसमान से एक लिटरली मीटियोर नीचे गिरता है। भाई ये एक मिसाइल नीचे गिरती है, पूरी एरिया फट जाती है। भाई इस बंदी का अनलक कितना खतरनाक है। इसके बाद जब यहाँ पे धुआं फटता है तभी हमारा हीरो धुएं में से बाहर चल के आता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे बचा लिया। और इसका पूरे मुंह की वाट लग चुकी होती है यहाँ पे लड़के की और उसके बॉडी के अंदर एक तलवार घुसा हुआ रहता है। वो चल के आता है और बोलता है तुमने तो मुझे बचा लिया और लड़की उसको देख के बहुत खुश होती है। फिर इसके बाद लड़की कहती है कि अब से मैं तुम्हारा नाम रखने वाली हूँ एंडी और मेरा नाम है फुको इजुमो, लेकिन मैं इसको कहूंगा मोटी लड़की। क्यों वो मत पूछना। नहीं मैं इसको कहने वाला हूँ रसगुल्ला, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि इसके मुंह को जब कोई भी दबाता है तो इसका मुंह लिटरली रसगुल्ले की तरफ फूल जाता है। तो रसगुल्ला बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो हमारा हीरो कहता है मेरा नाम कुछ है नहीं। तो कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें नाम दूंगी एंडी वाला। तो एंडी और रसगुल्ला इन दोनों की जोड़ी अभी जमने वाली है। तभी रसगुल्ला बोलते तुमने मुझे किस किया तो इसलिए तुम्हारा एकदम अल्टीमेट अंडर मेरे पे चढ़ गया। तो अगर अभी हम लोग एक दूसरे को प्यार करें और अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखें तो क्या होगा? ये सुन के हमारी रसगुल्ला तो यहाँ से अपनी जान बचा के भाग लगती है और हमारा एंडी उसका पीछा करता है। अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंच गए हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट गोल है 3 लाख सब्सक्राइबर्स करने का। देखते हैं कितना जल्दी ये होता है। और मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक मस्त वीडियो का लिंक डाल के रखा है तो फटाक से जाओ उसे देख भी लो। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर इसके अंदर अगले सीन में दिखाते हैं कि ये एंडी तो हमारे रसगुल्ले के पीछे पड़ चुका होता है और ये लोग एक गली में अटक गए होते हैं। तो तभी रसगुल्ला अपना जान बचाने के लिए एंडी से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ कोई चीज करना है तो उसके लिए तुम्हें अगर मेरे अंदर अपने लिए प्यार बहुत ज्यादा जगा ले तो तुम्हारे ऊपर अल्टीमेट अनलक पड़ जाएगा। क्योंकि एक बार जब इसने अपने दादाजी को किस किया था जिनसे बहुत प्यार करी तो उनका साथ पैर टूट गया और उसके बाद इसके दादाजी का गेम ओवर भी हो गया। तो ये सुन के एंडी कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है ठीक है मैं तुम्हें मेरे प्यार में पागल कर दूंगा और उसके बाद हम लोग मेन चीज करेंगे। तो ये सुन के हमारी रसगुल्ला कहती है चलो ठीक है अब मैं बच गई हूं। लेकिन इसके बाद एंडी इसको लेकर जाता है अपने साथ अपने घर में और बोलता है कि अब यहाँ पे मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी पूरी एक आर्मरी होती है जहाँ पे इसने अपने बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। ये हमारे रसगुल्ले को एक बुलेट प्रूफ वेस्ट बना के देता है, एक मास्क बना के देता है, ऐसी बहुत सी चीजें बना के देता है। कहता है कि इसके ऊपर तुम्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कल कैसे हमारे ऊपर अटैक हुआ, वैसे अभी आजकल हमारे ऊपर हमेशा अटैक होने वाला है क्योंकि हम लोग हैं दी अनक्लैन के लोग। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर दुनिया वाले हमला करते हैं और उन लोग का नाम है नेगेटर्स। नेगेटर्स वो लोग होते हैं जो लोग एक सीट पे बैठे उनके पास हमारे जैसे सेम टू सेम एबिलिटीज होती है जो कि हमसे थोड़ी अलग होगी लेकिन कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी उनके पास भी होती है। तो वो लोग हमें मारने के लिए निकलते हैं क्योंकि उन लोग को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जिंदगी भर हमें अपनी जान बचा के यहाँ से भागते रहना पड़ेगा। और अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो वो लोग तुम्हारी उंगली काट के चेक करेंगे, अगर वो तुम्हारी कटी हुई उंगली से भी किसी के ऊपर अनलक मार सकते हैं और वो तुम्हें टॉर्चर कर देंगे। मैं एक बार खुद फंस चुका हूं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एंडी हमारे रसगुल्ले को लेकर जाता है अपने बाइक पे और रसगुल्ला यहाँ पे टेंशन में बैठी होती है। ये लोग मस्त एक हाईवे पे ब्रिज पे मस्त चल के जा रहे होते हैं। एंडी लिटरली अपने पैर से बाइक चला रहा था। भाई ये बंदा इतना कूल है ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को यार। और यहाँ पे हमारी रसगुल्ला अपने एकदम टेंशन में होती है, कहती है कि मेरे को लग रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एंडी बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जिंदा रखने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम मेरे प्यार पागल हो जाओ। और इतने में इनके ऊपर पहला हमला होता है क्योंकि आसमान कटता है और उसमें से डायमेंशन ब्रेक करके निकलते हैं पहले 2 लोग। पहला जो बंदा होता है उसका नाम होता है द बिग मशीन बॉय और ये होता है यूनियन से। यूनियन वो गैंग है जो इनके ऊपर हमला करने के लिए आती है। पहला मुक्का मार के इनके बाइक को तोड़ देता है और हमारी जो रसगुल्ला होती है वो दूर जाके गिरती है और एंडी के तो भाई हाथ पैर अंदर पंजर सब टूट चुके होते हैं। रसगुल्ला भाग रही होती है, एंडी बस उल्टी भाग के जाती है मिस्टर ब्लू बॉय के पास। ये मिस्टर ब्लू बॉय तो भाई क्या मस्त दिखता है यार, इसको देखो आप लोग, इसकी बॉडी क्या मस्त है। और ये बोलती है मैं इसके पास कैसे आ गई। और ये मिस्टर ब्लू बॉय होता है वो यहाँ पे हमारी रसगुल्ले को भागने ही नहीं देता है और रोबोट बॉय यहाँ पे खड़ा होकर हमारे एंडी से लड़ने के लिए रेडी होता है। एंडी अपने बॉडी को आधे में काट के अपने तलवार से उस पे हमला करता है लेकिन रोबोट बॉय उसको रोक देता है। मीनवाइल ब्लू बॉय ने हमारी रसगुल्ले को अपने पास पकड़ के रखा होता है और रोबोट बॉय हमारे एंडी को एक मुक्का मार के दूर फेंकता है। रोबोट बॉय मस्त मोटा टाई पहन के चल के आ रहा होता है और तभी हमारी रसगुल्ला कहती है कि देखो एंडी ये बंदे ने हमारे मूवमेंट को रोक के रखा है, इसके पास वाली एबिलिटी है। फिर हमारा एंडी चल जाता है रोबोट बॉय के पास और उसको एक मुक्का मारता है। वो मुक्का इतना पावरफुल होता है कि हमारे एंडी का ही हाथ टूट जाता है। वो अपने हाथ को रीजनरेट करता है और रेडी होता है लड़ने के लिए। यहाँ पे रोबोट बॉय और एंडी के बीच मुक्काबाजी चल रही होती है और ब्लू बॉय और हमारी रसगुल्ला इस चीज को दूर से देख रहे होते हैं। फिर तभी हमारा जो ब्लू बॉय होता है वो हमारी एंडी को हर एक चीज के बारे में बताता है। आई मीन रसगुल्ला को। वो कहता है कि देखो हम लोग नेगेटर जो लोग होते हैं वो लोग तुम जैसे अनवाय लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास कोई नई एबिलिटी होती है और तुम्हें मारते हैं। हम लोग भी तुम्हारी तरह, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई भी हंटिंग क्यों नहीं कर रहा कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को ज्वाइन करके रखा और गवर्नमेंट सिर्फ 10 लोग को ही अपने पास रखती है। तो इस वक्त सारे के सारे सीट भर चुके हैं। तो ये सुन के हमारे रसगुल्ले के दिमाग में एक आइडिया आता है। मीनवाइल यहाँ पे एंडी का मुंडा उड़ चुका होता है। इतने में एंडी को हराने के बाद मिस्टर रोबोट बॉय जाता है हमारे रसगुल्ले के पास उसको मारने के लिए, लेकिन एंडी उसी वक्त अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है, रसगुल्ले को पकड़ता है और उसको लेकर वहां से निकलता है। बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं हमारे पास हमेशा रखूंगा, तुम और मैं साथ में रहेंगे। तो ये सुन के हमारी रसगुल्ला अपना ग्लव बाहर निकालती है, एंडी को टच करके बोलती है गुड लक, मैं तुम्हें मेरा अनलक दे रही हूं। ऐसा बोल के वो यहां से निकल लेती है और एंडी मस्त चल के जाता है मिस्टर रोबोट बॉय के पास और बोलता है कि तुम मेरे प्यार में एक दिन पागल हो ही जाओगे। तभी हमारी रसगुल्ला कहती है नहीं मैं तुम्हारे प्यार में कभी पागल नहीं होगी। इतने में ऊपर से ब्रिज टूटता है और उसमें से एक राख नीचे आके उड़ता है और वो रसगुल्ले के आगे जाता है और हमारे एंडी को और तो और रोबोट बॉय को तोड़ देता है। मीनवाइल हमारा ब्लू बॉय उनके साथ होता है। तो एंडी अपने पैरों को यूज करता है एज अ जेट और यहाँ पे उड़ के एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है। रोबोट बॉय उसका पीछा कर रहा होता है और फिर रोबोट बॉय एक मुक्का मारता है और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि एंडी जिसके बारे में सोच रहा है तभी उसको समझता है रोबोट बॉय की जो पावर है वो है अनअवॉइडेबल, मतलब तुम लिटरली रोबोट बॉय के अटैक को अवॉइड नहीं कर सकते। मिस्टर ब्लू
ब्लू और रोबोट बॉय यहाँ पे चल रहे होते हैं इस बेसमेंट के अंदर, ढूंढ रहे होते हैं एंडी को। मीनवाइल एंडी यहाँ पे अपने हाथ को काट रहा होता है, तभी वो देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे डायनामाइट लगे होते हैं जो कि इस पूरे ब्रिज को तोड़ने वाले होते हैं। और लिटरली डायनामाइट फुटता और ये पूरी बिल्डिंग टूट के नीचे गिर जाती है, जिसके अंदर से हमारा रोबोट बॉय तो मस्त उठ के आता है बाहर और बोलता है कि ओए तुम लोग कहां पे हो, ऐसा बोल के हमारे एंडी के टूटे हुए हाथ को खींच के बाहर लेकर आता है। मीनवाइल हमें ये मालूम पड़ा कि सिर्फ एंडी का हाथ होता है। एंडी यहाँ पे लिटरली अपने नए वाले हाथ को रीजनरेट करता है और उससे बंदूक बना के इस बंदे को मुक्का मारता है। ओए मिशन अनअवॉइडेबल, देखो मेरे बारे में पता ही नहीं है, मेरे जो बॉडी पार्ट्स है मैं उसको बुलेट की तरह भी यूज कर सकता हूं, ऐसा बोल के वो एक गोली मारता है इस बंदे को और बोलता है एक चीज और, मेरे जो कटे हुए बॉडी पार्ट्स है वो 30 सेकंड में गायब हो जाते हैं और वापस से रीजनरेट होते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मैं तेरे जो मुंडी में मेरा उंगली मारा है वो 30 सेकंड में फट जाएगा और उसी तरह तेरी मुंडी भी फट जाएगा। ऐसा ही होता है, इस बंदे की मुंडी फट जाती है क्योंकि उसके अंदर एंडी का मुंडा होता है। फिर एंडी बोलता है चलो अब एक सीट तो मैंने खाली कर दी है, अभी अगर मैं ब्लू बॉय को मार दूं तो हमारे लिए 2 सीट खाली हो जाएगी, तो मैं और मेरी रसगुल्ला हम लोग ये यूनियन को ज्वाइन कर सकेंगे, है ना। तो हमारा ब्लू बॉय बोलता है नहीं नहीं तुम मुझसे फाइट मत करो, मैं तो जेंटलमैन हूं, मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया भी नहीं। लेकिन एंडी रुकता नहीं और वो इसके ऊपर राइट साइड पे हमला करते हैं, गलती से वो इसके लेफ्ट साइड पे मारता है। अरे ये क्या हो गया, एंडी ने अभी भी अपना वो सेंसर वाला लंगोट पहन के रखा होता है, तभी ये बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया। फिर एंडी इसको जिस तरीके से मारने की कोशिश करता है वो उल्टा ही मार रहा होता है इसको, तो बोलते हैं ये ऐसा हो क्या रहा है। इतने में यहाँ पे हमारी रसगुल्ला आती है एंडी की तलवार लेके और एंडी और मिस्टर ब्लू बॉय के बीच में मस्त फाइट चल रहा होता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा है। ब्लू बॉय उसे हर अटैक को रोक भी रहा होता है। इतने में रसगुल्ला अपना तलवार फेंकती है एंडी के पास और एंडी उस तलवार को अपने ग्रास्प में से बाहर निकाल बोलते अब तो तुम गए, ऐसा बोल के इसके ऊपर हमला करने वाला था। उतने में ब्लू बॉय बोलते एक सेकंड रुक जाओ, देखो तुम लोगों ने एक सीट तो निकाली है, तो इसका ये मतलब है तुम में से एक बंदा डेफिनेटली बच सकता है, तो तुम लोग अपने आप में डिसाइड करोगे तुम में से इसको सीट पे बैठने का और दूसरा बंदा मे भी ज्वाइन कर सकता है हमारे जेल को। तो ये सुन के हमारा हीरो बोलता है अरे इसका एक ही मतलब है कि मेरी ये लड़की सीट ज्वाइन करेगी और मैं तुम्हारे साथ लैब में आऊंगा। तो ये सुन के हमारे रसगुल्ला बोलती है अरे ऐसा क्यों, तुम मुझे सीट क्यों दे रहे हो, प्लीज तुम ऐसा मत करो। हमारा एंडी बोलता है तुम टेंशन मत लो, सीट तुम तुम्हारे पास रखो, मैं आराम से रह सकता हूं, वैसे मैं मरने तो वाला हूं नहीं। और ब्लू बॉय यहाँ पे दूर बैठ के बातें सुन रहा है। तो ये सब सुन के हमारी रसगुल्ला को एंडी के ऊपर थोड़ा प्यार आता है और कहती है ठीक है अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो मैं तुम्हें मेरा सबसे खतरनाक अनलक देती हूं, ऐसा बोल के वो अपना शर्ट निकाल रही होती है। ये सब देख के एंडी बोलता है नहीं 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 मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। और ये सब देख के हमारे जो ब्लू बॉय होते हैं वो बोलते हैं अरे यार तुम लोग के बीच में कितना प्यार है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी रिलेशनशिप खराब हो, तो रुक जाओ मैं तुम्हें एक प्रोपोजिशन देता हूं। तुम लोग एक काम करो, तुमने एक बंदे को तो मार दिया, तुम्हें बस एक और बंदे को मारना है ना। तो हमारे टीम में से एक बंदा और है जो कि 3 दिन में रशिया में एक मिशन कैरी आउट करने वाला है, तुम जाओ और उसको मार दो, तुम्हारे लिए 2 सीट खाली हो जाएगा और मैं जाके हमारे नंबर 1 वाले बॉस से बात करूंगा कि वो तुम दोनों को हमारे टीम में ले ले, तुम इस चीज का टेंशन मत लो, ऐसा बोल के ब्लू बॉय इन लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता है और यहां से निकलने के लिए रेडी होता है। उसके पीछे वापस से पूरा दुनिया फटता है और वो उसके अंदर घुस के निकल लेता है। ये चीज मुझे बहुत पसंद है। फिर एंडी हमारी रसगुल्ला का मजाक उड़ाता है, बोलता है तुम तो यार डेस्परेट हो गई थी मेरे साथ कुछ काम करने के लिए, मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में अटकाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग ये सब करेंगे। और फिर इसके लिए लोग रेडी होते हैं निकलने के लिए रशिया जाने के लिए और लोग बोलते हैं कि वहां पे हमारे एंडी के बहुत सारे दोस्त भी हैं। के बाद हमें अगले सीन में एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पे हमारा हीरो एंडी एक जेल के अंदर बंद होता है और उसके सामने एक छोटी बच्ची बैठी होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आज का डेट होता है अगस्त 4, 2020 और कोई तो भी एक लड़की जो कि एक वैम्पायर तरह दिखती है वो एक स्टडी कर रही होती है कहीं पे और यहाँ पे हमारे हीरोज एक मस्त बोट में बैठ के चल के जा रहे होते हैं। ये लोग बात करते हैं कैसे ये लोग यहाँ पे जाने वाले हैं उस ब्लू बॉय जिसका नाम शिन होता है उसकी बात सुन के अटैक करने के लिए और हमारी रसगुल्ला अपनी जान बचा के भाग रही होती है, लेकिन एंडी ने उसके पैर पकड़ के उसको दबा के रखा होता है, कहा होता है कि नहीं तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते, तुम और मैं साथ में ही रहेंगे। और तभी इनके ऊपर मिसाइल से हमला होना स्टार्ट होता है। हमारा एंडी अपनी जान बचा के यहाँ से निकल रहा होता है अपने बोट को भगा के, लेकिन तब तक वो बोट के बाहर निकलता है, अपना हाथ बाहर निकालता है और लिटरली अपने हाथ को कटवा के ग्रेनेड अपने हाथ में पकड़ के ग्रेनेड को दूर फेंकता है उनके ऊपर। भाई ये बंदे की क्रिएटिविटी तो अलग ही लेवल पे है और ये दोनों के दोनों शिप्स को तोड़ देता है, एरोप्लेन वाले शिप्स को। ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि तुमने उनके सीने पे वो एम्ब्लेम देखा जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें बस वैसे ही एम्ब्लेम वाली बंदी को या बंदे को यहाँ पे ढूंढना है और उसके ऊपर अटैक करना है। वो 10 के 10 लोग वो एम्ब्लेम पहन के रखते हैं। फिर वो कहता है कि इसे पता है कि कौन वो लोग हैं जो लोगों ने वो एम्ब्लेम लेकर रखा है और यूनियन के उसको 3 लोग के बारे में पता है। एक तो वो बंदा जिसने ये कटाना बना के रखा है जो हमारा एंडी यूज करता है, दूसरा बंदा ये है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, फिर दूसरा बंदा वो है कि वो एक इंजीनियर जो कि 50 साल से अपने इंजीनियरिंग काम में लगा हुआ है, उसने अपने सीने पे एम्ब्लेम लगा रखा है और तीसरा वो एक ऐसी बंदी जिसने इसको पकड़ रखा था 50 साल पहले, वो बंदी बस इनविजिबल बैरियर की ताकत है। ये कहता है कि इन तीनों में से कोई एक हमें यहाँ पे मिलेगा तो होपफुली वो बंदी यहाँ पे ना हो। फिर एंडी बस शिप के सामने खड़ा होता है और हमारी रसगुल्ला शिप को भगा के लेके जा रही होती है। फिर एंडी शिप के अंदर आता है और कहता है कि चलो अभी हम लोग हमारे मेन काम पे लगते हैं और तभी हमारी रसगुल्ला कहती है देखो मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। मीनवाइल हमें अगले में दिखाते हैं यहाँ पे वही बंदी होती है जिसने एंडी को पकड़ के रखा होता है 50 साल पहले और वो यहाँ पे मीटियोर्स और सैटेलाइट यूज करके हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करवा रही होती है और वो खुश होती है कि हमारे हीरोज के ऊपर अटैक हुआ। अगले में हमें दिखाते हैं कि 5 अगस्त आ चुका होता है, हमारे हीरोज पानी में डूब रहे होते हैं, एंडी ने लिटरली अपने तलवार को अपने अंदर घुसेड़ के रखा होता है। आई मीन ये बंदा कटाना अपने घुसा के रखा है भाई और ये फिर पानी में अंदर जाके हमारी रसगुल्ला को बाहर निकालता है क्योंकि वो डूब रही होती है। फिर ये टूटे फूटे शिप के ऊपर बैठते हैं और रसगुल्ला कहती है थैंक यू सो मच तुमने मेरी जान बचाई और उसी वक्त इन लोगों के ऊपर एनिमी लोगों ने इनको पकड़ लिया होता है। तो ये लोग अपने हाथ खड़े करके उनको देख रहे होते हैं। तभी रसगुल्ला कहती है अब हम क्या करेंगे, तो हमारा हीरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हें मैंने पानी से बाहर गया तो मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी को अपने हाथ से छू लिया था, इसका ये मतलब कि तुम्हारा अनलक मेरे ऊपर चढ़ चुका है, तो बस हमें सिर्फ वेट करना है तुम्हारा अनलक एक्टिवेट होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे उसके बारे में सब बात कर ही रहा होता है कि तभी इतने में एनिमीज के ऊपर हमला होता है, आसमान से सैटेलाइट गिरता है और तो जमीन से भी पानी निकल लगता है और उसी वक्त एनिमी के सारे शिप उड़ जाते हैं और हमारा हीरो अपने बॉडी को काट के एक क्रिसेंट मून क्रिम्सन अटैक करता है और यहाँ से निकलता है और वो इसके शिप के एरोप्लेन के ऊपर बैठता है और वो एरोप्लेन फाइटर जेट मस्त नीचे पानी में गिर लगता है और हमारा हीरो उसके ऊपर बैठ के उसको निकाल के यहाँ से जाता है और कहता है कि देखा तुम्हारा अनलक मेरे लिए कितना लकी है। और फिर लोग टॉप स्पीड में भागते हैं रशिया की तरफ, जैसे तैसे रशिया में पहुंचते हैं और हमारे हीरो को लैंडिंग नहीं आता तो वो अपने आप को इजेक्ट करके यहाँ से निकलता है और हमारी अनलक वाली बंदी को अपने हाथ में पकड़ के जमीन पे गिरता है और 5 पॉइंट लैंडिंग करता है, अपने हाथ पैर हड्डियां सब तोड़ के वो नीचे गिरता है और हमारी लड़की को बच लेता है। फिर वो अपना पोजीशन जनरेट करके वापस खड़ा होकर बोलते हैं हम लोग रशिया पहुंच चुके हैं। फिर वो हमारी रसगुल्ला को कहते हैं चलो अब तुम फ्री हो, तुम यहाँ पे जाओ मजे करो, तब तक मैं जाके मेरे पुराने दोस्तों से मिल जाता हूं, तुम यहाँ पे अपने मजे करना। तो हमारी रसगुल्ला बोलती तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों से मिलना, जाओ तुम तब तक मजे करो। तो हमारी रसगुल्ला यहाँ पे जाती है, आगे बढ़ते लोगों के बीच में डर रही होती है क्योंकि उसको किसी से बात करने आते नहीं, किसी को यहाँ पे जापानीज नहीं आती। तो अंदर जाते तभी उसको दिखता है कि यहाँ पे एक लड़की मस्त ड्राइंग बना रही है, लड़की कोई और नहीं हमारी वही बंदी होती है जिसने हमारे हीरो को 50 साल पहले पकड़ रखा था और बोलती अरे तुम्हें जाते साथ चलो हम लोग साथ में बैठ के यहाँ पे ड्राइंग करते हैं। फिर लोग बैठ के यहाँ पे पोर्ट्रेट बनाने का स्टार्ट करते हैं और फिर रसगुल्ला और तो और हमारी पिंक वैम्पायर यहाँ पे बैठ के मस्त ड्राइंग कर रहे होते हैं। पिंक वैम्पायर रसगुल्ला से बात कर रही होती है, कहती है तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितना अच्छा ड्राइंग बना सकती हो, तुम फ्री हो, तुम्हें चेंज पसंद है कि नहीं। तो हमारी रसगुल्ला कहती है हां उसे चेंज पसंद है। फिर रात को जब इनका ड्राइंग देखते हैं तो रसगुल्ला अपना ड्राइंग छुपा रही होती है, तो हमारी वैम्पायर कहती है नहीं मुझे तुम्हारा ड्राइंग दिखाओ। तो वो देखती है कि हमारी रसगुल्ला ने ड्राइंग किया होता है मून का और उसने मून के आसपास बहुत सारे स्टार्स बनाए होते हैं। वो कहती है कि उसे इस सीनरी को हल्का सा चेंज करना है। ये देख के हमारी पिंक कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छा है और मैंने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पे लोग इनकी बातें कर रहे होते हैं और हमारी पिंक बोलती है तुम तुम्हारी जिंदगी के बारे में बताओ मुझे। तभी वो कहती है मुझे कुछ दिन पहले एक ऐसा अजीब सा आदमी मिल गया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया, आज मैं उसके साथ यहाँ पे रशिया में आई, लेकिन मुझे वो आदमी पसंद है ऐसा दोस्त। ये सब सुन के हमारी पिंक वैम्पायर कहती है वाओ तुम्हारी स्टोरी कितनी ब्यूटीफुल है। ऐसा कह के वो पानी में जाती है और पानी के ऊपर चलना स्टार्ट करती है। इसी बीच वो पानी का एक लेयर उठा लेती है और उसके ऊपर खड़ी होकर बोलती है मिस अनलकी तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूं। और ये सब देख के हमारी रसगुल्ला एकदम से टेंशन होती है। लेकिन उतने में यहाँ पे हमारा एंडी भाग भाग के आता है अपने तलवार और डायरेक्टली हमला करता है मिस पिंक वैम्पायर के ऊपर। पिंक वैम्पायर उसके अटैक को पैरी करके दूर फेंकती है और हमारा एंडी बोलता है जीना तुम कैसी हो, बहुत टाइम बाद मिल रही हो, तुम्हें लगता है अपने मुंह पे मेकअप बहुत लग रहा है क्योंकि तुम लिटरली पहले जैसे दिख रही हो। और हमारा हीरो नीचे गिर के अपने को लैंड करके खड़ा होता है। तभी वो कहता है ये बंदी कोई और नहीं, ये वही है जिसने मुझे 50 साल पहले पकड़ रखा था, सबसे खतरनाक इनविजिबल बैरियर वाली बंदी। और फिर ये बंदी यहाँ पे पानी का एक लैडर बना के मस्त नीचे उतरती है और ये हमारी पिंक वैम्पायर नीचे कहती है अब मैं तुम लोग के साथ फाइट करूंगी। बाय द वे डैडी डियरेस्ट आप कैसे हो, ये हमारे हीरो को डैडी डियरेस्ट बोलती है और डैडी का स्पेलिंग यहाँ पे DADDY नहीं
होता है DEADY होता है, डैड ई मतलब डेड ई, डेड मृत्यु, मरा हुआ वो वाला, ठीक है। कुछ गलत मत समझो तुम लोग, पिंक बहुत मस्त है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ब्लू बॉय जिसका नाम होता है शिन, इसको मैं शिनचैन बोलने वाला हूं। शिनचैन अपने रूम में अपनी मेड के साथ मेडिटेशन कर रहा होता है। वहां पे वो उससे बात कर रहे होते हैं कैसे उसने फाइट किया हमारे एंडी के साथ, और वो चाहता है कि एंडी और हमारी रसगुल्ला ज्वाइन करे इनके यूनियन वाले ग्रुप को। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एंडी और रसगुल्ला खड़े होते हैं हमारी पिंक वैम्पायर के सामने, और ये सीन बहुत मस्त दिखता है इस वाटर वाले बैकग्राउंड के साथ। हम पिंक वैम्पायर भाग के जाती है हमारे एंडी के पास उसको हक करने, लेकिन एंडी उसको रोकता है, कहता है कि नहीं, तुमने मुझे 40 साल पहले फंसाया था और इसी वजह से मैं तुम्हारे झांसे में नहीं फंसने वाला हूं। तो फिर वो कहती है 40 नहीं 50 साल पहले, और तब जब वो देखती है तो उसको लगता है शायद से उसके बीच में एक लव ट्रायंगल बन रहा है कि हमारा एंडी और रसगुल्ला ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हमारी पिंक वैम्पायर वो एंडी से प्यार करते हैं। इनके बीच में रसगुल्ला आ रही है तो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, एंडी तो सिर्फ मेरा है, तो तुम एंडी से दूर हो जाओ। इसके बीच में इनकी थोड़ी बहुत बहस होती है, जहां पे हमारी पिंक वैम्पायर बात करती है कि उसको एंडी पसंद है और उसको एंडी के साथ रहना है। मीनवाइल यहां पे वो ऊपर अपने एबिलिटी को यूज करते हैं। हमें ये चीज दिखाते हैं कि इनके नीचे बहुत शैडो पड़ रहा होता है, ये असल में पिंक वैम्पायर का एबिलिटी होता है, और गुस्से में खड़ी होती है और बोलती है ओए रसगुल्ला, मैं तेरी आज से दुश्मन हूं, तू और मैं भी फाइट करेंगे, क्योंकि हमें से जो जीतेगा वही एंडी को लेके जाएगा। एंडी ने मेरा दिल 50 साल पहले ही जीत लिया था, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी पिंक वैम्पायर है वो डेफिनेटली एक बुड्ढी है, क्योंकि वो 50 साल पहले एंडी को सेट करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें इन लोगों का फ्लैशबैक दिखता है जहां पे वो एंडी से मिलती है जब उसने एंडी को जेल में बंद किया था। तभी वो कहती है कि उसको एंडी बहुत पसंद आ गया था और वो चाहती थी कि एंडी के साथ वो एक रीमैच करे, और तभी उसका दिल एंडी के ऊपर आ गया और वो कहती है कि वो एंडी से बहुत प्यार करती है। और एंडी कहता है कि भाई मैंने तो वो चीज मजाक में कही थी, बट उसी वक्त एंडी इस बंदी के ऊपर अपने 3-4 ग्रेनेड फेंकता है और बोलता है कि चलो कम से कम खत्म तो हो गया, लेकिन इससे हमारी पिंक वैम्पायर का कुछ भी नहीं होता। वो गुस्से में खड़ी होती है, बोलती है अरे तुम मेरे ऊपर हमला मत करो यार, तुम देख लो मैं कितनी पावरफुल हूं, मुझे इससे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बोल के चल के आगे आती है। मीनवाइल एंडी उसके ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है और अपने स्वॉर्ड से कटर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये बंदी के आसपास एक फोर्स फील्ड होता है जिसकी वजह से हमारा एंडी उस पे नहीं आ पाता, और फिर हमारे एंडी को उसके अटैक से बचने के लिए अपने पैर को काट के रॉकेट यूज करके निकलना पड़ता है। और तभी हमारी रसगुल्ला कहती है तुम्हारे दोस्त कहां पे है, तो एंडी कहता है मेरे दोस्त वो सब तो पहले ही मर गए, अभी हमें इसे अकेले ही संभालना पड़ेगा। इतने में हमारी पिंक वैम्पायर अपने एबिलिटी को यूज करके इस लेक के आधे पोर्शन को हवा में उठा लेती है। फिर एंडी इसके ऊपर ग्रेनेड से हमला करता है, लेकिन ये बंदी उसके ग्रेनेड के अटैक को ऐसे ही खा लेती है क्योंकि उसके सामने होता है उसका अपना ब्लेड। फिर तभी एंडी कहता है कि इस बंदी के पास जो एबिलिटी है वो इसके आसपास एक बैरियर क्रिएट करता है, ये अपने खुद के एक बैरियर के अंदर सेफ बैठी है, तो मैं इस पे ग्रेनेड मारूंगा तो भी उसका कुछ असर नहीं होगा, इसको मारने के लिए हमें इसके बैरियर के अंदर घुसना पड़ेगा। फिर तभी हमारी पिंक वैम्पायर कहती है कि ये रसगुल्ला बची कैसे, जब ये लोग बोर्ड में था तभी रसगुल्ला के ऊपर इस बंदी ने अटैक करा, लेकिन वो अटैक से ये बंदी बच गई। तो एंडी कहता है कि हां वो मेरी वजह से बची, तुम ज्यादा शानी मत बनो। फिर ये सब सुन के हमारी पिंक वाली वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस वक्त एंडी हमारी रसगुल्ला से बात कर रहा होता है। फिर एंडी अपने मुंह में ग्रेनेड डालता है और खुद ही खुद को मारना स्टार्ट करता है, खुद के मुंडी को काट के बोलता है कि अब मैं मेरे नए अटैक को यूज करूंगा, ऐसा बोल के वो हवा में अपने मुंडी को उड़ा के उसको रीजनरेट करता है और खुद के बॉडी को फाड़ देता है, उससे उसके ब्लड के बुलेट हर जगह गिरते रहते हैं। फिर वो कहता है कि अब मैंने मेरे ब्लड के बुलेट को तेरे हर जगह गिरा दिया है, तो इस वजह से मुझे ये पता है कि तेरे वो अनसीन हैंड्स कहां पे है, क्योंकि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो आसपास के हवा को मोल्ड करती है एक ऑब्जेक्ट में, और इसीलिए तुम तुम्हारा बैरियर बनाते हो। अब मैं तुम्हारे बैरियर को देख सकता हूं, और क्योंकि इसके ऊपर उसका ब्लड गिरा होता है इसलिए हमें इसका बैरियर दिखता है। फिर हमारी रसगुल्ला एंडी के मुंडी को पकड़ती है और एंडी अपने मुंडी से खुद को रीजनरेट करता है। आई मीन रसगुल्ला तो पूरी चिपकी हुई है इससे, और हर वक्त एंडी ने अपनी बॉडी को रसगुल्ला के शर्ट के अंदर डाल के रखा है, तो इसलिए एंडी की बॉडी रसगुल्ला की बॉडी को टच कर रही है। इसका ये मतलब है कि बार-बार रसगुल्ला का अनलक अपने ऊपर लेते जा रहा है, और ये सीन बहुत ब्यूटीफुल था जहां पे एंडी का पूरा ब्लड हर जगह पे रहता है और पूरा सीन एकदम रेड कलर में दिखता है। एंडी बोलता है कि तुम मेरे पूरे बॉडी को अपने बॉडी से टच करके रखो ताकि तुम्हारा और मेरा अनलक एक साथ चिपक पाए। तो हमारी रसगुल्ला अपने पूरे बॉडी को प्रेस करती है एंडी के ऊपर, और फिर ये देख के हमारी पिंक वाली वैम्पायर को बहुत गुस्सा है। वो बोलती है तुम मेरे डैडी डियर के साथ इतना चिपक नहीं सकती, वो मेरे हैं, तुम तो एक नॉटी लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोल के गुस्सा होती है और अपने एबिलिटी को अनलीश करती है। और वो कहती है कि उसकी जो एबिलिटी है उसका नाम है अनचेंज, इसकी वजह से वो कभी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए वो पहले भी इतनी ब्यूटीफुल थी और अभी भी इतनी ब्यूटीफुल है। तो ये सब देख के हमारा एंडी बोलता है कि थोड़ी गलतफहमी हो रही है, तू ब्यूटीफुल नहीं, तू अपने बुढ़ापे को छुपा रही है मेकअप की मदद से, ठीक है, तू इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये सुन के हमारी जीना जो कि हमारी पिंक वैम्पायर होती है उसको थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपने एबिलिटी को फिर से अनलीश करती है। तो एंडी उसे बचने के लिए अपने पैर को काट के रॉकेट प्रोपेलर यूज करके यहां बाहर निकल रहा होता है। तो हमारी जीना उसके पास चल के आती रहती है और उसके पास हमें उसका बैरियर दिखता है क्योंकि उसके ऊपर ब्लड गिरा होता है। तो एंडी अपने आप को आसपास घुमा के हमारी रसगुल्ला को अपने पास लाके एकदम हक करता है और बोलता है कि अब तुम मुझे पूरी तरह से कवर करो ताकि मेरे ऊपर तुम्हारा सारा का सारा अनलक आ जाए और मैं उसके ऊपर जाकर अटैक करूंगा, ऐसा बोल के वो हमारे रसगुल्ला को पूरा चिपकाता है अपने ऊपर और खुद के बॉडी को रीजनरेट करता है और बोलता है बस ये इनफ है, अब मैं जाके उसके ऊपर हमला कर सकता हूं। लेकिन इतने में हमारी पिंक वैम्पायर हमारे एंडी और रसगुल्ला के ऊपर लेजर बीम के अटैक करवाती है ऊपर से, क्योंकि वो इस वक्त ऊपर सैटेलाइट को भी कंट्रोल कर पा रही होती है। तो हमारे हीरोज इसको डॉज करके निकलने की कोशिश तो करते हैं, तभी हमें दिखाता है कि असल में इनके ऊपर एक शिप होता है जिसके ऊपर निगेटिव का मार्क बना होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है जहां पे हमारे एंडी ने कहा होता है रसगुल्ला आई मीन पिंक वैम्पायर से कि वो एंडी ही वो बंदा है जो पिंक वैम्पायर को मारेगा, और ये चीज पिंक वैम्पायर ने अपने दिल में लगा ली थी। वो चाहती है कि उसको डेथ एंडी दे, लेकिन पिंक वैम्पायर अपने गॉड स्पीड में आती है और अपने हैट को घुमा के एंडी के ऊपर हमला करने के लिए आती है। फिर उनके बीच में क्लैश होता है और ये सीन बहुत अमेजिंग होता है। एंडी अपने कटाना से इसके अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन एंडी का मुंडा कट रहा होता है, हर जगह ब्लड निकल रहा होता है एंडी का, और हमारी रसगुल्ला अभी चिपकी होती है। इतने में एंडी अपना पैर काट के अपने एंगल को चेंज करता है और अटैक मार के यहां से दूर निकलता है। रसगुल्ला अभी चिपकी हुई रहती है, मतलब बहन तू कुछ और भी कर ले, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, तो ठीक है। फिर एंडी बोलता है चलो ठीक है अब मैं रेडी हो चुका हूं मेरे मेन अटैक के लिए, ऐसा बोल के वो गॉड स्पीड में निकलता है, लेकिन उसका पैर कट जाता है। फिर भी वो अपने सुपर पावर को यूज करके इसके अनसीन हैंड से बच के पूरी एरिया में घूम रहा होता है। ये सीन बहुत अमेजिंग रहता है, लिटरली एंडी इसके हाथों के ऊपर चल रहा होता है और वो मस्त हवा में उड़ के पिंक वैम्पायर के एकदम पास में आता है और उसके पूरे अटैक को डॉज करता है। वो एकदम सुपर स्पीड में निकलता है, फिर वो हवा में कूद के अपने बॉडी को वापस से काटता है और हमारी रसगुल्ला उसके स्वॉर्ड को पकड़ती है और तभी एंडी अपना पूरा ब्लड इसके शेल के ऊपर मार के इसको पूरा कवर करता है और बोलता है कि चलो अब तुम पूरी तरह से कवर हो चुकी हो। लेकिन उतने में एंडी बोलता है कि अब तुम्हारे शेल में एक छेद बन चुका है। फिर इसी मौके का फायदा उठा के हमारी रसगुल्ला एंडी के मुंडी को उठा के फेंकती है इस शेल के अंदर, और जैसे एंडी इस शेल के अंदर पहुंचता है तो वो बोलता है कि ओए मेरी प्यारी जीना, अब तुम और मैं तुम्हारे शेल के अंदर एक साथ फंसे हुए हैं। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे ऊपर शेल के बाहर से तो हमला नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज है जो कि शेल के अंदर आ सकती है और वो है लाइट, और अभी तुम्हारे ऊपर अनलक वाला लाइट बेस्ड अटैक होने वाला है, तो उसका वेट करो, क्योंकि हमारे एंडी ने अपने अंदर पूरा अनलक लेके रखा होता है। और उसी वक्त शिप ऊपर से खुलकर उसमें से एक प्लाज्मा बीम बाहर निकलती है जो कि हमारे पिंकी को और हमारे एंडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि बीच के पानी के पास हमारी रसगुल्ला एकदम दुखी होती है और हमें दिखाते हैं कि हमारी पिंक वैम्पायर की पूरी बॉडी रीजनरेट हो रही होती है, और फिर एंडी अपने हाथ को काट के पिंक वैम्पायर के दिल पे रखता है और बोलता है अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूं, और वो कहती है कि थैंक यू सो मच एंडी, मैं चाहती थी कि तुम मुझे खत्म करो, लेकिन उसी वक्त रसगुल्ला यहां पे आती है और इनको रोक लेती है। तो एंडी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय तुम खुद ही मर जाओगी। तो ये सब देख के हमारी पिंक वैम्पायर कहती है मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे खत्म किया एंडी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ये सब देख के हमारी प्यारी रसगुल्ला को रोने को भी आता है और ये सीन एक्चुअली बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पिंक वैम्पायर कितने बुरे कंडीशन में उसके मुंह से खून निकल रहा है, उसकी पूरी फेस और स्किन यहां पे टूट रहा है। वो कहती है कि मैं बस चेंज चाहती थी, भले मैं चेंज से डरती थी, मेरा खुद का एबिलिटी अनचेंज था, लेकिन मैं चेंज चाहती थी मेरी लाइफ में, ये मैं कभी कर नहीं सकी, ऐसा बोल के रोती है और रोते रोते वो अपने आप को यहां पे सैक्रिफाइस करने वाली होती है। उसी वक्त एंडी उसका हाथ पकड़ता है और उसको किस करके कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा ब्यूटीफुल हो, तुम चाहे कैसी भी दिखो। फिर इसके बाद इनका एक टचिंग रियूनियन होता है जिसके साथ ही साथ हमारी पिंक वैम्पायर यहां पे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रसगुल्ला बहुत रो रही होती है क्योंकि उसने एक तरह से दोस्ती कर ली होती है पिंकी के साथ। मीनवाइल यहां पे हमें दिखाते हैं पिंकी के आखिरी मोमेंट्स की, जब वो खत्म हो रही होती है तो वो रो रही होती है, और ये सब देख के मुझे भी एक्चुअली बहुत बुरा लग रहा था यार, मैं सच बोल रहा हूं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि पिंकी ने वादा किया था हमारे एंडी के साथ कि वो मरना चाहती है तो सिर्फ एंडी की मदद से ही, और ये बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई थी। तो एंडी ने कहा था कि जैसे वो फ्री होगा वैसे वो पिंकी के ऊपर हमला करेगा और उसे मार देगा, क्योंकि एक तरह से पिंकी भी सफर कर रही थी। और तब एंडी बोलते चलो अभी हम लोग यहां पे बार में वाली जूस पी रहे हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी बुलावा मिलने वाला है, हम लोगों ने 2 सीट खाली कर ली है। तो इनका यूनियन के 2 सीट खाली, और उसी वक्त इनके सर के ऊपर आसमान फटता है क्योंकि ये लोग चेयर्स करने वाले, तो उसमें से निकलता है एक मॉन्स्टर जो कि इन दोनों को पकड़ के लेके जाता है यूनियन वाले टेबल पे, और यहां पे लोग आसमान से
नीचे गिर रहे होते हैं और तभी एंडी बोलता है कि ओ बहन रुक जा, हम लोग की यहाँ पे सुपर हीरो वाली एंट्री होने वाली है। ऐसा बोल के वो अपने हाथों को काटता है और हर एक बंदे के ऊपर एम लगा के उनके ऊपर गोली मारता है अपने उंगली से। तो यहाँ के सारे बंदे बगैर एंडी के ऊपर देखे उस पे उंगलियों को तोड़ते हैं और एंडी मस्त सुपर हीरो की तरह नीचे गिरता है। भाई ये सीन में देखो उसके हाथ के अंदर उसका काटाना घुसता है। भाई क्या बैड सीन है। और यहाँ पे सब लोग एंडी और हमारी रसगुल्ला को वेलकम करते हैं और बोलते हैं अब तुम लोग आ चुके हो यूनियन में। फिर एक करके यहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन होता है। चलिए सबका नामकरण करते हैं। ये बंदी है मिस हेलमेट क्योंकि इसने इसकी मुंह को छुपा के रखा है। नेक्स्ट नंबर पे आता है नंबर 2 पे हमारा शिनचैन। नंबर 3 पे है जेम्स बॉन्ड का सस्ता कॉपी। नंबर 4 पे है अंगूठा चूसने वाला छोटू सा बच्चा जिसके हाथ एक रोबोट की तरह दिखते हैं। नंबर 5 पे है भाई एक रियल रोबोट, इसकी मोटी सी आंख देखो भाई। नंबर 6 पे आता है मिस्टर सैमुराई, ये बंदे को कॉस्प्ले करना बहुत पसंद होगा। और नंबर 7 पे एंट्री है हमारे मैक्स की स्पाइकी बॉय। इसको देख के मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है मैक्स। और फिर नंबर 8 पे बारी आती है जोकर के सस्ते कॉपी की। भाई इसने इसके सर में स्क्रू डाल के रखा है मिस्टर लू स्क्रू। और फिर 7 और 8 10वें नंबर पे है ऑफ कोर्स हमारे रसगुल्ला और तो और मिस्टर एंडी। इन लोग का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है और सब लोग बोलते हैं कि ओए तुम लोग का वेलकम। लेकिन उतने में रोबोट बॉय हमारे एंडी के ऊपर हमला करता है, बोलते हैं तुमने मारा ना मेरी प्यारी पिंकी को। तो इसको यहाँ पे रोकते हैं यहाँ के लोग। तभी एंडी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हमारी मिस हेलमेट इन लोग के ऊपर अपना एबिलिटी यूज करती है और बोलती है कि अगर तुम लोगों ने हमला किया तुम लोग गलती से अपने अपने पार्टनर पे हमला करोगे। तो रोबोट का एम जाता है हमारे जेम्स बॉन्ड के पास और तो और हमारे एंडी का एम जाता है हमारी रसगुल्ला के ऊपर। तो एंडी और रोबोट दोनों ही कहते हैं ठीक है हम लोग माफी मांगते हैं। तो हमारी मिस हेलमेट इनका अटैक रोक देती है। फिर हमें दिखाते हैं कि 6 अगस्त पे ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे एंट्री होती है मिस्टर टॉकिंग बुक की जिसका नाम होता है द अपोकलिप्स आर्टिफैक्ट। ये बंदा यहाँ पे आता है और इन लोगों को बोलता है तुम्हारे क्वेस्ट के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तुम्हारा क्वेस्ट सुनो। नंबर 1 इस दुनिया के सारे 6 के 6 क्वेस्ट में तुम्हें देने वाला हूँ। इस वक्त क्वेस्ट नंबर 1 ये है कि तुम्हें कैप्चर करना है एक ऐसे बंदे को जिसका नाम है अनबर्न और इसमें तुम्हें 6 लोग लगेंगे और अगर तुमने इसको कंप्लीट किया तो यहाँ पे मैं तुम्हें से 10 लोग की जगह पे 11 लोग कर दूंगा, तुम्हें एक सीट और मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेस्ट आता है। दूसरे क्वेस्ट में तुम्हें पकड़ना है अनईट को, इसमें तुम्हें 5 लोग लगेंगे और इससे तुम्हें मिल जाएगा लोकेशन अनबर्न का। फिर आता है नंबर 3 का क्वेस्ट, तुम्हें पकड़ना है अनलैंग्वेज को, इसमें पार्टिसिपेंट काउंट होने वाला है एक और तुम्हें मिलेगा यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, मतलब तुम सारे के सारे लैंग्वेज को एक साथ मिला के यूज कर सकते हो इस दुनिया में। फिर बारी आती है तुम्हारे क्वेस्ट नंबर 4 की, तुम्हें पकड़ना है अनसीन को। अनसीन ये एक ऐसा एनिमी है जो कहीं किसी को दिखता नहीं, इसमें पार्टिसिपेशन काउंट है 1 और अगर तुमने इसे पकड़ लिया तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा अनकॉल का, तुम्हें उसका लोकेशन मिल जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, तुम्हें पकड़ना है अनपास्ट को। ये बंदे के पास एबिलिटी है कि ये टाइम को आगे पीछे कर सकता है, पार्टिसिपेंट काउंट 3 और इसका स्पेशल रिवॉर्ड है लोकेशन आर्टिफैक्ट रिबेलियन का, तुम्हें एक नया आर्टिफैक्ट मिलेगा मेरी तरह। और अब बारी आती है 6वें वाले क्वेश्चन की, सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन, तुम्हें पकड़ना है अनस्पॉइल को, पार्टिसिपेंट काउंट 3 और इससे तुम्हें लोकेशन मिलेगा नेगेटर अनरिपेयर का। और हां तुम्हें ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं बहुत जल्दी, तुम्हारे पास 31 अगस्त तक का टाइम है। अगर तुमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे वरना तुम्हें भरना पड़ेगा पेनल्टी। और रिवॉर्ड में मिलने वाला है तुम्हें अनगैलेक्सी, उसका लोकेशन तुम्हें मिलेगा। अब तुम चूज करो कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसी वक्त हमारी हेलमेट वाली बंदी कहती है कि ओए सस्ते जोकर फटाक से तू इसके ऊपर एनालिसिस रन कर। तो ये बंदा एनालिसिस रन करता है और कहता है कि हम लोग पहले 3 क्वेश्चन को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर हमें इंफॉर्मेशन पहले से मिल चुका है। लेकिन हां एडिशन ऑफ 11th सीट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट हम लोग जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, तो हमें उसे गिव अप करना चाहिए। तो ये सब सुन के हमारी मिस हेलमेट कहती है ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 से 3 करते हैं और हम लोग पेनल्टी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। हम लोग का इस बार का गोल ये होगी हमें 11th सीट को ऐड करना है। तभी हमारी गोलगप्पा आई मीन रसगुल्ला पूछती है मैक्स से कि ये सब क्या हो रहा है, ये आर्टिफैक्ट क्या है, अपोकलिप्स क्या है और ये सब चीजें हो ही क्या रही है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि असल में ये बुक आर्टिफैक्ट क्या है। ये असल में नेगेटर जो कि यहाँ के लोग बैठते हैं आसपास राउंड टेबल पे उन लोग के सामने आके उनको क्वेश्चन देता है और ये क्वेश्चन इन्हें करने ही पड़ते हैं। ये जो आर्टिफैक्ट है ये इस दुनिया का सबसे पहला आर्टिफैक्ट है और इसने जो क्वेश्चन दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुमने उसे नहीं किया तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। तो उसी वक्त हमारी रसगुल्ला कहती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग एक दूसरे से फाइट करना बंद कर दें और एक शांतिप्रिय जिंदगी बनाए और दुनिया बनाए। ये सुन के यहाँ के लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती है। हम लोग असल में कोई छोटे मोटे लोग नहीं, हम लोग इस वर्ल्ड के गार्डियंस हैं। अगर हमने पेनल्टी एक्सेप्ट नहीं किया, हमने क्वेश्चन नहीं किया तो ये पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकती है। तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त कितनी पेनल्टीज है, इस वर्ल्ड के ऊपर इस वक्त 98 पेनल्टी लग चुका है और वो सब पेनल्टी में क्या क्या आता है ये वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है, सेक्स के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, रेस के ऊपर, डेथ के ऊपर, सिकनेस के ऊपर, ऐसी बहुत सी चीजें इस वर्ल्ड के ऊपर पड़ी हुई है और उन सबको रोकने के लिए हम सब नेगेटर्स को यहाँ पे लाया गया है जो कि यूनियन के लोग हैं और हम लोग मिलकर इनके क्वेश्चन एक्सेप्ट करते हैं और इस वर्ल्ड को बचाते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने फोर्स को स्ट्रेंथन भी करना है, हमें जितनी सीट बढ़ा सके उतना काम करना है, इसीलिए हमें कॉर्ड से लड़ना है। इसके बाद यहाँ पे कहती है कि अभी हमें बैठ के यहाँ पे सारे के सारे 10 के 10 रैंक जो है उसमें से अगर तुम्हें ये सब चीज पसंद नहीं आ रहा तुम यहाँ पे टॉप रैंक 1 पे आओ और मुझे हराओ। तुमने अगर मुझे हरा दिया तो तुम अपने मन के रूल्स यहाँ पे बना सकती हो और इसके लिए तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा तुमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। ये सब सुन के हमारा एंडी बोलते अरे बहुत बोर हो रहा है, ऐसा बोल के चढ़ के जाता है बुक का मुंह पकड़ता है, ओए बुक सबसे खतरनाक वाला क्वेश्चन मुझे दे जिसका रिवॉर्ड सबसे बेस्ट है और मैं वो क्वेश्चन करने के लिए रेडी हूं। तो ये सुन के बुक बोलता है ठीक है तो तुम्हें जो क्वेश्चन करना है वो है तुम्हें स्पॉइल को पकड़ना है, ठीक है इसमें तुम्हें 3 लोग लगेंगे और हां रिवॉर्ड तुम्हें मिलने वाला है अनरिपेयर का लोकेशन। तो ये सुन के हमारा एंडी बोलता है ठीक है 3 लोग में तो एक तो मैं हूं, दूसरी है मेरी रसगुल्ला और तीसरा है शिनचैन। हम इन 3 लोग को लेकर जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। शिनचैन बोलता है अरे तुम मुझे क्यों ले रहे हो, लेकिन एंडी बोलता है ना तुम मेरे साथ चल रहे हो। और इसी के साथ आज की डेट होती है अगस्त 21। इस दिन पे शिनचैन की जो असिस्टेंट होती है चुनली वो हमारी प्यारी सी रसगुल्ला को उसके कपड़े पहना रही होती है, कहती है तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफिशियल चीज है और मैं ज्वाइन नहीं कर सकती तुम लोगों को तुम्हारे मिशन पे क्योंकि मैं यूनियन की बंदी नहीं हूं, मेरे पास ना बैज है ना कोई ऑनर है, तो ठीक है तुम जाओ और अपना काम करो और प्लीज अगर हो सके तो मिस्टर शिनचैन का ध्यान देना। मीनवाइल यहाँ पे शिनचैन कपड़े पहना होता है हमारे एंडी, लेकिन एंडी को कपड़े नहीं पहने होते, वो अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो आगे टकराता है हमारी रसगुल्ला से और फिर वो वापस से नागड़ा हो चुका होता है। तो हम हमारा शिनचैन बोलते तुम्हें वो कपड़े पहनने पड़े क्योंकि कपड़े कोई नॉर्मल कपड़े नहीं, इसके ऊपर तुम्हारा बैज, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारा टाई, जो तुम्हारे कपड़े हैं वो एक्चुअली बुलेट प्रूफ है और बहुत सारी चीजों को झेल सकते हैं, प्लस तुम्हारा मुंडा तो कट सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो तुम्हारा टाई है वो तुम्हें सारी गवर्नमेंट चीजों में एंट्री देगा। तुम लाइक मेट्रो में घुस सकते हो, बस में ट्रैवल करते हो, हर एक चीज कर सकते हो, प्लस तुम्हें वो टाई से कोई भी लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी भी मिल जाएगी, तुम लोगों से लिटरली बात कर सकते हो और जो एम्ब्लेम है वो तुम्हें क्वेश्चन एक्सेप्ट करने के काम आएगा, तुम्हें इसीलिए सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसी वक्त हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे एंडी को सब नहीं पहनना और तभी मालूम पड़ता है कि जेल में से एक कैदी भाग चुका है, जो जगह पे रहते हैं वहां पे असल में बहुत सारे कैदी भी रहते हैं और उसमें जो कैदी भागा होता है वो होता है कपड़े वाला गोश्त। ये बंदा किसी बंदे को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है, इसका नंबर होता है 1129 और ये इनके बगल वाले फ्लोर पे ही होता है। तभी चुनली बोलती है सर वो हमारी ही फ्लोर पे है और ये कपड़े वाला बंदा आता है और डायरेक्टली हमारे एंडी के ऊपर हमला करता है। तो एंडी बोलते हैं ओए कपड़े तूने गलत आदमी के ऊपर हमला किया, ऐसा बोल के उसका टकला फोड़ के उसको बेहोश करता है और तभी चुनली बोलती है आपने गलती की क्योंकि जो नंबर 1129 है वो लिटरली एक होस्ट से दूसरे होस्ट में घुसता है, ऐसा बोल के वो डायरेक्टली हमारी चुनली के ऊपर अटैक करता है और अभी ये कपड़े चुनली को कंट्रोल कर रहे होते हैं। चुनली एकदम से बफ हो चुकी होती है, उसके बॉडी पे मसल्स और वेन्स आ चुके होते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, और चुनली स्टार्ट करती है अटैक करना हमारे हीरोज के ऊपर। हमारे हीरोज उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं और फिर चुनली उनके ऊपर खतरनाक हमला करती है और शिनचैन और एंडी उसके अटैक को रोक रहे होते हैं। इस वक्त चुनली असल में रो रही होती है। ये सब देख के हमारी रसगुल्ला कहती है प्लीज तुम चुनली को मत मारो, अभी मेरी दोस्त है, ऐसा बोल के हमारी प्यारी सी रसगुल्ला भाग के जाके चुनली को टच करती है अपने हाथों से। उसी वक्त चुनली के ऊपर पड़ता है अनलक और उसके टकले पे एक ईंट गिरता है और वो बेहोश होती है। तो इस वक्त ये कपड़े वाला मॉन्स्टर अटैक करता है हमारी प्यारी रसगुल्ला के ऊपर, लेकिन एंडी इसी मौके का फायदा उठाता है और वो इस बंदे को पकड़ता है और ये बंदा एंडी की बॉडी पे चिपक जाता है और अब वो एंडी के अनब्रेकेबल बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि एंडी का जो बॉडी है वो बार-बार को रीजनरेट करके जिंदा करता है, मतलब एंडी के जो सेल्स है वो वापस से नॉर्मल हो रहे हैं और ये बंदा उसके सेल को रीजनरेट कर नहीं पा रहा है और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से ये बंदा जो मॉन्स्टर है वो एंडी की बॉडी के ऊपर अटका हुआ रहता है और हमारी चुनली अपनी नींद से उठती है और बोलती है प्लीज मास्टर शिनचैन मुझे माफ कर दीजिए। शिनचैन बोलते हैं अरे नहीं तुमने कुछ गलत काम नहीं किया, तुम्हारे तो स्किल्स बहुत अच्छे हो चुके हैं और फिर ये कपड़े
कपड़े वाला मॉन्स्टर एंडी के ऊपर अटक चुका होता है। बोलते अब मैं इस बॉडी से निकल भी नहीं पा रहा हूं, ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ साथ एंडी के ऊपर गिरती है एक बिजली का शॉक और उसके ऊपर पड़ता है अनलक का अटैक। फिर ये जो कपड़े होते हैं वो एंडी के बॉडी पे चिपक जाते हैं और प्रॉपर कपड़े बन जाते हैं और इस वजह से एंडी के ऊपर ये कपड़े वाला मॉन्स्टर उसका दोस्त बन के बैठ चुका है। मीनवाइल हमारे बाकी सारे के सारे यूनियन के लोग अपना मिशन कर रहे होते हैं, तभी उनको कॉल आता है उनकी मेन वाली हेलमेट वाली बंदी का और वो कहती है तुम लोग अपने अपने मिशन पे निकलो अभी, क्योंकि अभी हमें सारे के सारे मिशन कंप्लीट करने। तो हमारा एंडी और तो और रसगुल्ला कहते हैं कि अब हम हमारे मिशन पे निकल रहे हैं। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज मस्त एक ट्रक में बैठ के जा रहे होते हैं स्पॉइल के लोकेशन पे और तभी हमारा एंडी हमारी रसगुल्ला से पूछता है अरे तुम मुझे ये बताओ स्पॉइल के बारे में उसकी एबिलिटी क्या है। तो बोलती मैं तो भूल गई। तभी वो कहता है कि बहन तुझे पेपर मिले हुए हैं उसमें सब डिटेल लिखा है वो पढ़ना। तो जब वो पेपर पढ़ती है तो हमें ये मालूम पड़ता है कि स्पॉइल जो है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी को भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर सकता है और उनकी पूरी बॉडी को स्पॉइल कर सकता है। वो ऐसे ही रैंडमली एक दिन टोक्यो में अपीयर हुआ था और उसने लोगों को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये देख के वो बोलते हैं कि अभी हम स्पॉइल वाले बंदे को कैसे पढ़ें। उतने में हमें ये दिखाते हैं कि शिनचैन जो है वो इनके ट्रक के ऊपर बैठ के आ रहा होता है क्योंकि हमारे एंडी ने उसको पहले ही ट्रक में लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो भूल चुका हो। तो फिर हमारी रसगुल्ला बोलती है कि एंडी तुम ऐसा मत करो और वो लोग हमारे शिनचैन को अंदर ले लेते हैं। फिर ये लोग इनके रास्ते पे चल के जा रहे होते हैं। इतने में हमें ये मालूम पड़ता है स्पॉइल के पास ये एबिलिटी है कि वो हर एक चीज को स्पॉइल करके एकदम से डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो कोई भी चीज हो या कोई इंसान हो उनकी पूरी तरह से अंदर से रॉट करके उन्हें खत्म करता है। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो हमारे इस बैच में हमें हर एक चीज मिलता रहेगा। हमसे बातें होती रहेगी, हमें ये मालूम पड़ेगा उसका लोकेशन कहां पे है। फिर लोग इनका जर्नी कंप्लीट करते हैं और रात के टाइम पे एक जगह पे अपना ट्रक रोक के बैठे रहते हैं। फिर रात में हमारा शिनचैन बोलता है हमारी रसगुल्ला को तुम टेंशन मत लो एंडी और मैं हम लोग मिलकर इस मिस्टर स्पॉइल को रोक लेंगे, तुम बस पीछे बैठ के देखते रहना क्योंकि इसमें तुम्हारा इतना हेल्प नहीं रहेगा और अगर हमने इसको पकड़ लिया तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा अनरिपेयर पर्सन का लोकेशन मालूम पड़ेगा। तो हमें कैसे भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना ही है। तो हमारी रसगुल्ला बोलती है नहीं मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमें मालूम पड़े कि हम लोग एंडी को कैसे हमेशा के लिए मार सकते हैं। वो खुद मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पा रहा। फिर अगले दिन ये लोग सुबह पहुंचते हैं उसी बंकर वाले लोकेशन पे जहां पे मिस्टर स्पॉइल ने अपने आप को रखा रहता है। तो यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम लोग इसके अंदर गए तो हम लोग फर्स्ट लगते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि हमें क्या करना है। लेकिन हमारा एंडी लिटरली एक रॉकेट लॉन्चर से गोली मारता है और बोलता है भाई चलो अंदर सीधा। जैसे वो रॉकेट लॉन्चर गोली मारता है वैसे बाहर से निकलती है पूरी ज़ॉम्बी की आर्मी जो कि इनको पकड़ने के लिए आई होती है। ये सब वो लोग हैं जिनके ऊपर स्पॉइल ने अपना असर करके रखा। तो एंडी पूछता है कि ये लोग वापस से नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। तो हमारा शिनचैन बोलता है नहीं ये लोग नहीं बन सकते। तो ये सुन के एंडी बोलता है ठीक है। बोल वो अपने ट्रक को फुल स्पीड पे लेके जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बी को अपने ट्रक से उड़ा के अंदर घुस जाता है। फिर वो बाहर दिखाता है ट्रक के और अपने पूरे बॉडी पार्ट्स का फायदा उठा के इन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो अपने कटाना से अपने हाथ पांव काटता है और हर जगह गोला बारूद करना शुरू करता है। वो इनके बीचों बीच उतर के मस्त अपना अटैक शुरू करता है। बोलता है तुम सब मरने वाले हो ऐसा बोल के वो अपना ब्लड रिंग दिखाता है बाहर और हर जगह पे रॉकेट यूज करता है अपने ब्लड से सबको मारता है। और भाई जो अटैक्स करता है ये बंदा यहाँ पे लिटरली पूरा ब्लड बात हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है खून की। यहाँ पे हर एक ज़ॉम्बी ऑलमोस्ट मर चुका होता है सिवाय एक के और वो एक फीमेल ज़ॉम्बी होती है। तो इसके पास जाके एंडी बोलता है अब मैं इसे मार दूंगा। ये ज़ॉम्बी चल के आती है और एंडी से दोस्ती कर लेती है। तो एंडी बोलता है ठीक है अब से तुम मेरी दोस्त हो। फिर तभी शिनचैन बोलता है कि एंडी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम यहाँ पे आ चुके हो और यहाँ पे जो बंदा है उसका नाम है उमा और उसकी जो एबिलिटी है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। एक वो तुम्हें टच करके अपनी एबिलिटी तुम्हारे ऊपर यूज करता है जैसे कि हमारी रसगुल्ला हो गई। दूसरा वो तुम्हें देख के तुम्हारे ऊपर अपनी एबिलिटी यूज कर सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि उसकी एबिलिटी एक जोन में काम करता है और तुम शायद से उसके जोन के अंदर फंस चुके हो, हमें नहीं पता इसलिए हम लोग इस ट्रक के बाहर नहीं निकलने वाले हैं। और उसी वक्त एंडी बोलता है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा। लेकिन तभी हमारी जो ये ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो एंडी के पेट को खुजाती है और एंडी जैसे ही अपने पेट को चेक करने वाला होता है तभी उसका कपड़ा बोलता है पेट में कुछ ना कुछ चीज तो हो रही है। और जैसे एंडी अपना शर्ट खोल के देखता है तो उसके बॉडी पे एक टाइमर बना होता है जो कि फटाफट नीचे गिर रहा होता है। तो एंडी बोलता है लगता है मेरे ऊपर वो एबिलिटी आ चुकी है इन लोग की, अब मैं क्या करूं। तभी हमारे रसगुल्ला और तो और शिनचैन अपना पेट चेक करते हैं और उनका पेट एकदम से साफ रहता है। इसका ये मतलब है कि जैसे टाइमर 0 पे हिट होगा वैसे एंडी की बॉडी स्पॉइल होने लगी। तो क्या एंडी सच में मर सकता है? ये सब देख के हमारे हीरो थोड़ा टेंशन में आते हैं और जैसे टाइमर 0 पे आता है वैसे एंडी की बॉडी स्पॉइल होना स्टार्ट होती है। लेकिन उसकी बॉडी खुद को रीजनरेट करती है, वापस स्पॉइल होती है, वापस रीजनरेट करती है। तो इसकी ये एबिलिटी चलती रहती है। लेकिन धीरे-धीरे स्पॉइलर इतना बढ़ जाता है कि एंडी का आधा मुंह पूरी तरह से ज़ॉम्बीफाई हो चुका होता है। लेकिन इससे एंडी नहीं मरेगा। उतने में जो हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो एंडी से कहती है अगर एंडी तुम मेरा बात मान जाओगे तो मैं तुम्हें मिस्टर स्पॉइल का लोकेशन बताऊंगी। ये असल में वो ज़ॉम्बी लैंग्वेज बोलती है और ये चीज सिर्फ एंडी समझ पाता है। तो एंडी कहता है कि इसने मुझे कहा कि अगर मैं जाके इसे शादी करूं तो ये हमें मिस्टर स्पॉइल का लोकेशन बताएगी। तो क्या मेरी रसगुल्ला तुम्हें ये बात थोड़ा चीटिंग टाइप लग रहा है क्योंकि अभी मैं एक नई बंदे शादी करने वाला हूं। तो ये सुन के रसगुल्ला बोलती है अरे तुम जाओ इसे शादी कर लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो एंडी हमारी ज़ॉम्बी गर्ल को अपनी गोद में उठाता है और वहां से निकल लेता है उससे शादी करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे हमारी रसगुल्ला देखती है कि एक छोटा सा बच्चा एक बंकर से बाहर निकल के वापस से अंदर घुस रहा होता है क्योंकि उस वक्त शिनचैन अपना स्पीच दे रहा होता है। तो हमारी रसगुल्ला भाग के जाती है उस बंकर के पास उस बच्चे से बात करने के लिए। वो उस गटर के अंदर उतरती है और शिनचैन वहां पे आता है बोलते तुम क्या कर रही हो, मैं तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरा साइड मत छोड़ा करो, ये जगह एकदम खतरनाक है। तो कहती है कि उसने एक बच्चे को देखा। ऐसा बोलते जब वो अंदर जाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे 4 बच्चे होते हैं, उसमें से जो बच्चे होते हैं उन सबके पेट पे नंबर लगा होता है और उन लोग का नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है और ये बच्चे एकदम से डरे हुए रहते हैं। तो ये सब देख के हमारी रसगुल्ला कहती है तुम डरो मत, हम लोग तुम्हारा हेल्प करने के लिए आए हैं। लेकिन बच्चों को इनके ऊपर यकीन नहीं गिरता। तो ये देख के रसगुल्ला भाग के जाती है और इस बच्चे को पकड़ के उनके जोन में घुस जाती है और दिखाती है देखो अब मेरे ऊपर भी नंबर आ चुका है तो तुम समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम्हारा हेल्प करने के लिए आई हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तो ये देख के शिनचैन बोलता है तुम लोगों की वजह से मुझे भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। ऐसा बोल के वो भी जोन के अंदर कूदता है और उसके बॉडी में नंबर आ जाता है जो कि धीरे-धीरे कम हो रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा एंडी भाई दुनिया के तेल लेने ये तो भाई शादी कर रहा है ज़ॉम्बी से। मतलब ये बंदा कितना डेस्परेट है भाई, इसने इस लड़की को मस्त शादी के गांव में पहना दिया और उससे शादी करने के लिए रेडी हो चुका है चर्च के अंदर। यहाँ पे वो लड़की बात करना शुरू करती है, कहती है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे वेडिंग ड्रेस पहना दिया, मेरा बस यही सपना था, अब मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा सपना पूरा हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब लोग पहले खत्म हो चुके हैं। बाय द वे जिस मॉन्स्टर को तुम ढूंढ रहे हो वो ये स्टैचू के अंदर ही छुपा हुआ है। तो जैसे हमारा एंडी देखता है तो कहता है कि मेरी प्यारी लड़की धन्यवाद। ऐसा बोल के वो अपने बॉडी में से अपना तलवार निकालता है और यूज करता है रिपेयर बूस्ट और उसके एक मदद से जैसे स्टैचू काटता है तो इसमें से निकलता है क्रिम्सन क्रॉस का अटैक जो कि होता है एक एक्चुअल मॉन्स्टर। ये एक मॉन्स्टर का ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलता है और इसका नाम होता है उमा स्पॉइल। और ये यहाँ पे बाहर निकल के इस पूरे बिल्डिंग को अपने कैश से डिस्ट्रॉय करता है। मतलब भाई बहुत बदबूदार हवा छोड़ता है ये बंदा और ये बहुत बड़ा होता है भाई। इसको देख के हमारा एंडी बोलता है थैंक यू सो मच, जो लोग स्पॉइल हुए उन लोगों ने मेरी जान बचाई, अब मैं इस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल के वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके इसके ऊपर हमला करता है। लिटरली चर्च की घंटी तोड़ के इस बंदे की घंटी बजाता है और बोलता है कि मिस्टर स्पॉइल अब तो तुम गए। लेकिन मिस्टर स्पॉइल यहाँ पे अपने ज़ॉम्बीफाइड फॉर्म में खड़ा होता है और हमारा एंडी यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करके बोलता है कि तुम लोग तो वैसे ही मरने वाले, तो इस बंदे को हम लोग साथ में मार के ही मरते हैं। तो सब लोग मिलकर जाते हैं मिस्टर उमा से लड़ने के लिए जो कि होता है मिस्टर स्पॉइल। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं इन सब बच्चों का बैक स्टोरी। वो लोग हमारे रसगुल्ला और तो और मिस्टर शिनचैन से बात करते हैं, कहते हैं कि एक हफ्ते पहले मतलब 17 अगस्त को यहाँ पे इनके सिटी के बीचों बीच एक अजीब सा मुंडी आ गया था और वो मुंडी यहाँ पे आके इनसे कहता था कि ओह ये क्या मस्त जगह है, यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, इन्हें स्पॉइल करके बड़ा मजा आने वाला है। ऐसा कह के उस मुंडी ने अपने अंदर से बहुत सारा गैस बाहर निकाला और ये गैस इतना हानिकारक था कि उसने जितने भी इंसान के कांटेक्ट में आया उनकी बॉडी को डायरेक्टली स्पॉइल करने लगा। और इसका ये असर हुआ कि जो बच्चे थे वो तो दूर भाग गए क्योंकि उनकी टीचर उनको दूर लेके गई और उन्होंने उनको इस बंकर के अंदर डाल दिया और कहा बच्चों तुम यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं बाहर तुम्हारे लिए हेल्प लेके आती हूँ और तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक मेरी शादी नहीं होती। और तब मुझे ये मालूम पड़ा कि जो टीचर है ये कोई और नहीं है वही ज़ॉम्बी गर्ल है जिसने हमारे एंडी से शादी करने का प्रपोजल रखा था अभी। तो यार ये देख के मुझे बड़ा बुरा लगा, ये बंदी बेचारी कितनी अच्छी थी, इसने इन बच्चों को बंकर में रखा उनकी जान बचाने के लिए और खुद की जान की कुर्बानी लगा दी। तो इस वजह से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे असल में ये एरिया के अंदर इतना सारा स्पॉइल और रॉटन चीज कैसे हुआ। ये सब सिर्फ एक हफ्ते के टाइम के अंदर हुआ। तो ये बच्चे एक हफ्ते सर्वाइव कैसे किए ये चीज अभी हमें जानना है क्योंकि आज का डेट हो चुका है 24 अगस्त। तो ये सब बात करते करते यहाँ पे एक छोटी बच्ची रोने लगती है, कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैं जी सकती हूँ, ऐसे करके बहुत रोने लगती है। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि जो हमारा ये मेन बड़ा वाला लड़का होता है वो उसके पास जाके उसे बहुत सारा एनकरेजमेंट देता है, कहता है कि तुम्हें सनफ्लावर का एक स्कूल बनाना था, तुम्हें सनफ्लावर का एक फील्ड बनाना था, तुम्हें फ्लावर्स बहुत पसंद है ना, तुम्हें तो टीचर की तरह बनना था ना,
तो ये सब सुन के बच्चे का जो काउंट ऑलमोस्ट 2 डिजिट में आ चुका होता है वो फटाफट बढ़ने लगता है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बच्चों ने सर्वाइव कैसे किया। ये लोग असल में एक दूसरे को एनकरेजमेंट देते हैं और उनको उनके सपने के बारे में बताते हैं। तो जब कोई बंदा अपने सपने के बारे में बात करता है तो उनके अंदर जीने की और एक इच्छा आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों का जो नंबर का काउंट है वो फटाफट बढ़ने लगता है और इस वजह से वो लोग ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं और इसीलिए उनकी बॉडी जब 0 को हिट करने के पहले रुक जाती है और अगर उनकी बॉडी ने अगर 0 को हिट कर दिया तो वो लोग की बॉडी भी स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चे सब बच पा रहे थे यहाँ पे। ये सब देख के हमारा शिनचैन और रसगुल्ला कहते हैं कि अभी हमें हर चीज मालूम पड़ चुका है तो अभी हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो। मीनवाइल बाहर हमारा एंडी तो भाई पूरी तरह से पागल हो चुका होता है, उसके ऊपर ये बड़ा वाला मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है मिस्टर स्पॉइल और वो उससे लड़ रहा होता है। वो बार-बार अपनी बॉडी पार्ट्स काट के रॉकेट यूज करके अपने ब्लड को यूज करके इस पे अटैक कर रहा होता है। वो अपनी ज़ॉम्बी वाली गर्लफ्रेंड को बचा के रखता है। उतने में मिस्टर शिनचैन बाहर आके देखता है तो यहाँ पे एक जंग चल रही होती है। एंडी पूरे ज़ॉम्बी के साथ इस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके हर जगह खून फेंक के इस पे अटैक कर रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज एंडी की बात सुन के इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। एंडी मस्त हवा में अपने पैर से उड़ रहा होता है और उसने ज़ॉम्बी गर्ल को भी अपने पास रखा होता है। तो एंडी इस ज़ॉम्बी गर्ल को फेंकता है हमारे शिनचैन के पास। शिनचैन उसे पकड़ के रखता है। सारे के सारे बच्चे देखते हैं ये तो उसके टीचर, वो लोग बहुत खुश होते हैं और तभी हमारे रसगुल्ला को स्ट्राइक होता है। उनका बैचलर टीचर वो लोग मिले थे इस ज़ॉम्बी गर्ल से, तो वो कहते हैं कि टीचर कितनी अच्छी थी, इसने पूरे बच्चों की जान बचाई अपनी जान की कुर्बानी लगा के। और सारे के सारे बच्चे जाते हैं अपने टीचर को हक करते हैं और कहते हैं मैडम आपके हाथ में खून कैसे निकल रहा है, रुकिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ। ये देख के मुझे बड़ा बुरा लगा था यार। और उसी वक्त यहाँ पे एक ज़ॉम्बी जिसने हमारी रसगुल्ला को गलत टच किया होता है वो जब इस बड़े मॉन्स्टर को टच करता है तो मॉन्स्टर के ऊपर बिल्डिंग का टुकड़ा गिरता है। तो ये देख के एंडी समझ रही है भाई इस बंदे को अगर हमें मारना है तो हम इसे हमारी रसगुल्ला के अनलक के मदद से ही मार सकते हैं। तो एंडी बोलता है सब लोग जाओ और फटाक से मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड को टच करो और भाग भाग के ज़ॉम्बी के पास आओ। तो ये बात सुन के सारे के सारे ज़ॉम्बीज एंडी की बात सुनते हैं और भाग भाग के जाते हैं हमारे रसगुल्ला के पास। सबसे पहले जाती है हमारी टीचर जो कि रसगुल्ला को हक करती है और रसगुल्ला टीचर को पकड़ के ऑलमोस्ट रोने जैसी होती है क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती है। फिर वो अपने हाथ से अपना ग्लव निकालती है और टीचर को टच करके बोलती है आपके ऊपर मैंने मेरा अनलक एक्टिवेट कर दिया है। और वो टीचर भाग भाग के जाती है बड़े वाले मॉन्स्टर के पास, लेकिन उसके पीछे ये बड़ा वाला बच्चा भागता है। तो हमारा शिनचैन अपनी एबिलिटी यूज करके उसको रोकता है क्योंकि उसे पता है कि अभी अनलक पड़ने वाला है। हमारी रसगुल्ला यहाँ पे रो रही होती है क्योंकि उसको पता है कि उसकी टीचर अब मरने वाली है। अभी बच्चों की टीचर, ये टीचर एक सनफ्लावर के गार्डन के थ्रू भाग रही होती है क्योंकि ऐसा इमेजिन करती है और वो भाग भाग के जाती है बड़े वाले मॉन्स्टर के पास और बड़ा वाला मॉन्स्टर एक ही मुक्के में उसको मारने वाला होता है। लेकिन टीचर उसे टच करती है और ये मॉन्स्टर के ऊपर जो स्टैचू होता है वो टूटता है और ये मॉन्स्टर नीचे गैस स्टेशन के ऊपर गिरता है, हर जगह आग लगती है। फिर एक एक करके सब लोग इसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। सब लोग भाग भाग के जाते हैं हमारे रसगुल्ला के पास, उसको टच करते हैं, उसको पूरा फील करते हैं, उसकी पूरी बॉडी को अपने अंदर उसका अनलक एब्सॉर्ब करके भाग भाग के जाते हैं। मीनवाइल हमारा शिनचैन सारे के सारे बच्चों को बंद करके अंदर वापस डालता है और कहता है तुम लोग यहाँ पे वेट करो। और फिर सारे के सारे ज़ॉम्बीज जाके एक एक करके इस मॉन्स्टर के ऊपर कूदते हैं और उसके ऊपर बाकी लोग का अनलक पड़ रहा होता है। तभी शिनचैन बोलता है कि एंडी हमें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मेरा और रसगुल्ला का पेट देख लो यार, हमारे ऊपर भी नंबर लग चुके हैं तो हम तो तुम्हारी तरह इमॉर्टल है नहीं, तो जरा खत्म कर सकते हो इसे कि हमें और वेट करना पड़ेगा। तो एंडी कहता है अरे यार चलो ठीक है अभी इसे मैं संभालूंगा। फिर वो कहता है लेकिन अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें क्वेस्ट के बारे में भूलना पड़ेगा क्योंकि हमारा क्वेस्ट ये था कि हमें इसे जिंदा पकड़ के लेके आना है, लेकिन अगर हमें तुम लोग की जान बचानी है तो इसे मारना पड़ेगा, जिसका ये मतलब है कि हमारे ऊपर एक पेनल्टी पड़ सकती है। तो बोलता है कि ये सब यार तेल लेने मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं। लेकिन उतने में ये मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के वैक्यूम क्लीनर की तरह सब लोग को अपने अंदर चूस रहा होता है। तो हमारा एंडी हमारे रसगुल्ला और शिनचैन को पकड़ के यहाँ पे रुका होता है। इस मॉन्स्टर ने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को अपने अंदर खींच लिया होता है और फिर अपने मुंह से एक बड़ा सा गैस निकालता है और वो अपने को ट्रांसफॉर्म करता है फेज 2 में। इसमें तो भाई ये आर्मर्ड वेपन जैसा दिखता है और इसकी आंख दिखाते हैं, मॉन्स्टर की आंख बाहर आ चुकी है और अब ये बहुत खतरनाक दिख रहा होता है। फिर हमारे रसगुल्ला कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें अपना काउंट बढ़ाना आता है, हमने बच्चों से सीखा है। उतने में ये मॉन्स्टर अपने उंगली से एक ट्राइबिंग को फोकस करता है और उसका हमला हमारे हीरोज के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन हमारा शिनचैन उसके ऊपर अपना एबिलिटी यूज करता है और ये एनिमी का एम चेंज होता है और वो लिटरली स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उड़ा देता है। मतलब भाई कितना खतरनाक बीम होता है ये। तो इसका ये मतलब है कि इसकी ये बीम जिसको भी टच करेगी वो उसको पूरी तरह से स्पॉइल कर सकती है। मीनवाइल यहाँ पे उसको हेडक्वार्टर से कॉल मिलता है हमारी चुनली के पास से और वो कहती है कि मास्टर सिंह आपको कैसे भी करके इस बंदे को मारना पड़ेगा वरना ये हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसकी पावर बहुत खतरनाक है। लेकिन उतने में ये स्पॉइल वाला मॉन्स्टर हवा में उड़ने लगता है। भाई ये कितना पावरफुल है और ये अपने हाथों से मल्टीपल बीम्स छोड़ता है हमारे हीरोज के ऊपर। लिटरली मिस्टर शिनचैन के ग्लव पे पड़ता है और मिस्टर शिनचैन ग्लव वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। हमारे एंडी के हाथ पे भी बीम पड़ता है तो हमारा एंडी अपने हाथ को तोड़ देता है भाई और वो लोग कहते हैं कि ये चीज जिसको भी टच करेगी वो ऑन द स्पॉट स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमें कैसे भी करके अपने आप को बचा के इसे मारना है। फिर इसके ठीक बाद हमारा एंडी कहता है कि अगर इसका जो ये अटैक है ये हमें से किसी भी जिंदा इंसान को लग गया, जैसे हमारे रसगुल्ला को या मिस्टर शिनचैन को, तो वो लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगे। ऐसा बोल के वो इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये मॉन्स्टर बोलता है कि वो एपोकलिप्स वाले बुक ने तुम्हें ये मिशन दिया ना मुझे मारने के लिए, ये बंदा मुझे कितना परेशान करेगा यार। ऐसा बोल के इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और वो एंडी को मारता है, तोड़ता है, फोड़ देता है एंडी को लिटरली और कहता है कि एंडी तुम मेरे पास पहुंच नहीं सकते क्योंकि एंडी जब इसके प्रेजेंस में आता है तभी उसकी बॉडी स्पॉइल होना स्टार्ट हो चुकी है। ये इसके फेज 2 का पावर रहता है और फिर एंडी की बॉडी रीजनरेट करना थोड़ा टाइम के लिए रुक जाती है और इस मौके का फायदा उठा के जाता है हमारे रसगुल्ला और मिस्टर शिनचैन के पास और रसगुल्ला से कहता है कि तुम इंसान आखिर क्या चाहते हो, तुम लोग लिटरली इस दुनिया में खत्म होने के लिए आए हो, तुम लोग मेरे पावर के बगैर नहीं रह सकते, हर एक चीज को खत्म होना है और रॉट होकर स्पॉइल होकर मर जाना है, इसीलिए तुम लोग अपनी छोटी मोटी जिंदगी के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो हमारी रसगुल्ला कहती है कि देखो भले हमें एक जाके मरना है, हमारी पूरी बॉडी को स्पॉइल होना है, लेकिन हमारे पास हमारे ड्रीम्स है और इस ड्रीम की वजह से हम लोग हमारी जिंदगी जीना चाहते हैं। उस वक्त हमें दिखाते हैं कि रसगुल्ला का टाइमर 26 सेकंड्स पे होता है। तभी रसगुल्ला कहती है कि मेरा ड्रीम ये है कि मुझे एक नॉर्मल लड़की बनकर नॉर्मल जिंदगी जीना है और इसके लिए मैं तुमसे लड़ूंगी। और इस वक्त जैसे वो अपने ड्रीम के बारे में बात करती है वैसे उसका टाइमर इंक्रीज होकर 2 लाख पे पहुंच जाता है। ये देख के इस मॉन्स्टर को बहुत शॉक लगता है। मीनवाइल हमारा शिनचैन पीछे से आता है, अपने वेपन से इस बंदे को बॉन्क मारता है और कहता है कि ओए मेरा ड्रीम ये है कि मुझे इस दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट बनना है और उस वक्त उसका टाइमर भी 20 सेकंड से बढ़ के 1 लाख पे पहुंचता है, लेकिन अगले सेकंड वो 1 लाख से 5 लाख पे पहुंचता है। तो इसका टाइमर इतना ऊपर क्यों गया? तो मुझे क्या लगता है ना कि इस एनीमे में जिसका ड्रीम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा उस हिसाब से उसका टाइमर और बढ़ेगा। देखो एक तरह से नॉर्मल जिंदगी जीना भी एक अच्छा ड्रीम होता है लेकिन वो कुछ इतना खास नहीं है। मीनवाइल हमारे शिनचैन का ड्रीम ये है कि उसको पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट बनना है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसका टाइमर इतना ऊपर गया होगा। फिर इस मॉन्स्टर को पावर पोल से मारने के बाद हमारा शिनचैन बोलता है कि एंडी तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक मस्त चीज है जिसकी वजह से मैं इसको मार सकता हूं। मैंने देखा कि जो मॉन्स्टर है इसने जब अपना मुंडा हमारी रसगुल्ला के पास लेके आया तब रसगुल्ला की बॉडी स्पॉइल नहीं हुई, तो उससे मैं समझा कि इसके पास जो स्पॉइल वाली एबिलिटी है वो इसके बॉडी में से निकलती है और इसके मुंडी में से नहीं। तो इसको मारने के लिए मेरे पास ये है मेरा नया न्यांगपो किंको स्टाफ और इसको मैं अभी पावर पोल बोलने वाला हूं क्योंकि इतना खतरनाक नाम मुझे याद नहीं रहने वाला है। तो ये पावर पोल को यूज करके मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूं क्योंकि ये खुद एक आर्टिफैक्ट है, प्लस इसके अंदर ये एबिलिटी है कि मेरे मन से कितना भी स्ट्रेच हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, हर एक चीज इसकी परफेक्ट है। तो मैं इसको एक डिफरेंट डिस्टेंस से मार के डिस्ट्रॉय करूंगा इस मॉन्स्टर को। ऐसा बोल के वो इसको एक्सटेंड करता है और मॉन्स्टर के मुंडे पे एक बॉन्क मारता है। फिर उसके बाद तो भाई हमारा मिस्टर शिनचैन पागल की तरह इस डंडे से इसको मारता है और बॉन्क पे बॉन्क करता है, बोलता है कि ओए मॉन्स्टर अब तू नहीं बचने वाला है और लिटरली वो उसका सींग भी तोड़ देता है। भाई एक सिंगल अटैक में इसने सींग तोड़ दिया। फिर ये सब देख के मॉन्स्टर बोलता है अरे मैं क्या कर पा रहा हूं, मैं इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा हूं तो मैं इसको अटैक नहीं कर पा रहा और जब मैं मेरा मुंडी इसके अटैक से दूर कर रहा हूं तो वो भी नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसी वक्त हमारा शिनचैन स्माइल करता है क्योंकि यही शिनचैन की असली एबिलिटी होती है। शिनचैन बोलता है कि तुम मेरे से दूर नहीं जा सकते। हमारा एंडी की बॉडी इस वक्त रीजनरेट हो रहा होता है धीरे-धीरे और तभी ये मॉन्स्टर अपने उंगली में से बीम निकाल के एंड हमारे शिनचैन के ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन हमारा शिनचैन उसके मुंह पे धड़ाधड़ पावर पोल से मारता है और बोलता है तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और तभी शिनचैन बोलता है कि अब तो तुम गए। ऐसा बोल के वो अपने पावर पोल को घुमाता है और उसी वक्त हमें दिखाते हैं शिनचैन के एबिलिटी के बारे में जिसका नाम होता है अनट्रस्ट। और भाई ये सीक्वेंस में शिनचैन कितना ज्यादा स्माइल कर रहा है, लिटरली ये जोकर की तरह दिख रहा है मुझे। और तभी ये कहता है कि अगर मैं तुमसे फाइट कंटिन्यू करूं तो शायद से मुझे उस इंसान को देखने का मौका मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे किस इंसान की बात कर रहा है? आई मीन होपफुली हमें मालूम पड़ेगा है ना। इसके बाद हमारा शिनचैन इसके अगले पे अपने पावर पोल
पोल से मारता है और इस पे हमला करता है। उसी वक्त हमारा जो एंडी होता है वो कहता है कि इस बंदे की जो एबिलिटी है वो है स्पॉइल करने की, तो ये आसपास के बैक्टीरिया को यूज करता है स्पॉइल करने। तो अगर हम लोग इसको बैक्टीरिया इसे दूर लेके तो ये किसी को स्पॉइल कर ही नहीं पाएगा। ऐसा बोल के वो हमारी मस्त रसगुल्ला के पेट को पकड़ता है और उसके पेट को पकड़ के उसके अंदर से अनलक खींच रहा होता है। तो रसगुल्ला बोलती है मेरा पेट मत छू, मैं इतनी मोटी नहीं हूं। तो एंडी बोलता है नहीं तू तो बहुत मोटी है। ये सुन के रसगुल्ला उसको एक मुक्का मारती है, आई मीन चमाट। और फिर हमारा एंडी मस्त चल के जाता है और बोलता है अब मैं समझ चुका हूं मुझे क्या करना है। लेकिन इतने में उसके ऊपर अनलक का इफेक्ट पड़ता है और एंडी खाई में गिर जाता है। और उसके बाद हमारा शिनचैन और एंडी दोनों ही बात करते हैं और उससे ये बंदा जो कि हमारा एनिमी होता है वो उनके ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन शिनचैन अपने पावर को घुमा के इस पूरे अटैक को रोकता रहता है, लेकिन उसको दिखता नहीं कि दुश्मन कहां पे है। तभी उसको रसगुल्ला कहती है कि एंडी का प्लान ये है कि हम लोग इस मॉन्स्टर को लेके जाएंगे स्पेस में और स्पेस के वैक्यूम से इसके ऊपर अटैक करेंगे ताकि वहां पे ये अपने बैक्टीरिया को अनलिश नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो एंडी किसी शायद खाई में गिरा हुआ। तो ये सब देख के शिनचैन बोलता है ठीक है मुझे ये प्लान समझ चुका है, स्पेस में ये अपना स्पॉइल वाला एबिलिटी यूज नहीं कर सकता है। और तो और एंडी अगर तुम स्पेस में गए तो तुम्हें तुम्हारे सर के ऊपर से वो क्रिस्टल कार्ड निकालना पड़ेगा ताकि तुम अपने पुराने वाले सेल्फ में वापस आ जाओ और तुम इसको डिस्ट्रॉय कर सको। तो एंडी बोलता है ठीक है मैं ये करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और वो अपनी शर्त बताता नहीं है इसे उस वक्त। तभी हमें मालूम पड़ता है कि एंडी जब अपने सर में से वो कार्ड निकालता है तो लिटरली सुपर सेन 3 में कन्वर्ट होता है क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर हमारा शिनचैन अपने पोल को छोटा करके उसको खाई में फेंकता है एंडी के पास और वो अपनी चुनली से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पूछता है इन लोग के। तो जैसे चुनली उसको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताती है वैसे हमारा एंडी उस पावर पोल को एक्सटेंड करके यहां से ऊपर निकल लेता है इस बंदे को लेके आसमान में और अपना कार्ड भी वो निकालता है। जैसे वो आसमान में पहुंचता है वैसे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये गुंडा जो कि हमारा एनिमी होता है वो एंडी को देख रहा होता है। एंडी की बॉडी हल्का हल्का खून बाहर फेंक रही होती है। ये बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि वैक्यूम के अंदर तुम मुझे रोक सकते हो? नहीं नहीं नहीं, यहां पे मैं मेरे लेजर को यूज कर सकता हूं। ऐसा बोल के एंडी के मुंडे पे अपना लेजर मारता है और एंडी का मुंडा हल्का सा कट भी जाता है, लेकिन एंडी अपने आप को वापस से रिवाइव करता है और अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है। लेकिन इसके साथ वो कन्वर्ट होता है सुपर सेन 4 में। व्हाट, मैं ड्रैगन बॉल देख रहा हूं? मुझे तो नहीं पता है। लिटरली इसके बाल सुपर सेन 4 की तरह बड़े हो जाते हैं और इस सीन में एंडी बहुत ज्यादा बैडएस दिख रहा होता है। मुझे ये ब्लैक बाल से ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। और एंडी बोलता है फाइनली मैं यहां पे आ चुका हूं। ऐसा बोल के वो अपने हाथों में से 2 उंगली निकाल के बुलेट डिवीजन करता है और लिटरली यहां पे 2 और एंडी रीजनरेट होते हैं। वो अपने आप को रीजनरेट कर पाता है एक उंगली से और फिर वो इस बंदे को काटना स्टार्ट करता है। रात भर वो उसको सिंगल अटैक में काट के इसके टुकड़े टुकड़े करता है और इसके कोर को 1 सेकंड में अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर वो अपने हाथ को काट के इस हाथ को जमीन पे फेंकता है। भाई ये बंदा इतना खतरनाक कैसे हो गया? लिटरली लोग छू नहीं पा रहे थे इस मॉन्स्टर को और अभी एंडी अपने सुपर सेन 4 में इसको काट के निकाल के 1 सेकंड के अंदर। भाई खतरनाक। मीनवाइल यहां पे हमारा शिनचैन इन छोटे बच्चों को सेफ वाले एरिया में भेजता है। वो इसमें जो इनका लीडर होता है उससे कहता है तुम यहां से स्ट्रेट चल के जाओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहां पे आके तुम्हें ले लेंगे। तब तक मैं और रसगुल्ला यहां पे कुछ काम कंप्लीट करके आते हैं। तो ये बच्चे यहां से खुशी-खुशी निकलते हैं और इन लोगों का हेल्प करने के लिए चुनली भी यहां पे आने वाली होती है। मीनवाइल स्पेस में से एंडी का हाथ नीचे आता है इस स्पॉइल के मुंडे को लेके और ये पूरी एरिया लाल हो चुकी होती है इस वक्त और वो अपने हाथ में से अपना को रीजनरेट करता है। भाई ये रीजनरेशन वाला एनिमेशन मुझे बहुत पसंद आया था भाई। और इस वक्त सुपर सेन 4 एंडी यहां पे खड़ा है अपने तलवार के साथ और उसका लुक देखो भाई, ये लिटरली मुझे ड्रैगन बॉल जी का याद दिला रहा है। उसी वक्त हमारा जो शिनचैन होता है वो बोलता है चुनली हमारे पास इस वक्त कोर आ चुका है तो तुम तुम्हारा कोर को सिक्योर कर लो। तो चुनली ऊपर लेजर से उस कोर को सिक्योर करके निकलती है। मीनवाइल यहां पे एंडी इनसे पूछता है कि आज का डेट क्या है और हफ्ता कौन सा है ये। तो हमारा हीरो जो कि शिनचैन होता है वो कहता है कि आज है अगस्त 24 2020 और ये बंदा कहता है कि अच्छा तो मैं तुमसे फाइट कर सकता हूं। ऐसा बोल के ये लिटरली अपने सर पे एक बिजली पाता और कहता है ओए ओए अनडेड, अब तू बाहर नहीं आ सकता है, तूने लिटरली अपना टाइम बर्बाद किया है और अब जब मैं अपनी रियल बॉडी में आ चुका हूं तो मुझे लड़ने का मौका दे, हम मरना नहीं चाहते हैं। और ये सब देख के हमारा शिनचैन बोलता है कि इस वक्त इसे लग रहा है कि इसके सामने एंडी नहीं खड़ा है, कोई नया इंसान खड़ा है। फिर ये गुस्से में जाता है चल के हमारी रसगुल्ला के पास और कहता है तुम्हारी वजह से इस बंदे को लगा कि ये मुझे मार सकता है ना। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा शिनचैन कहता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। विक थॉर द गॉड ऑफ विक्ट्री, ये बंदा लिटरली विक्ट्री का गॉड है और इसके नाम का स्पेलिंग है VICTHOR थॉर। तो ये सुन के हमारा ये विक थॉर कहता है कि नहीं मेरा नाम विक्टर है और मैं इंसान हूं, मैं कोई गॉड वॉड नहीं हूं, समझा क्या? ऐसा बोल के लिटरली हमारे शिनचैन को लात मार के उसके हाथ को तोड़ता है। मतलब भाई इसने शिनचैन की एबिलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। शिनचैन की एबिलिटी ये है कि उसे पता नहीं कौन सा बंदा उसके ऊपर किस साइड से अटैक करने वाला है तो उसके अटैक को डॉज करता है, लेकिन नहीं लिटरली इसको विक्टर का अटैक पड़ा है। भाई ये बंदा गॉड है भाई। और इस अटैक को पाने के बाद हमारा शिनचैन खुद बोलता है कि ओ माय गॉड ये बंदा कितना स्ट्रांग है। उसके बाद ये अगला लात मारता है इसे और ऐसे अटैक करते करते एंडी अपने खुद के बॉडी पार्ट्स तोड़ रहा होता है। आई मीन विक्टर, ये एंडी नहीं रहा अभी। और उसके बाद वो बोलता है कि ओए शिनचैन तूने अच्छा खासा डॉज किया, तू इंसान ही है। ऐसा बोल के वो अपने उंगलियों से बुलेट मार के हमारे शिनचैन के हाथ पांव पूरी तरह से तोड़ देता है। मीनवाइल हमारी रसगुल्ला जाती है विक्टर के पास और उसकी बॉडी को टच करती है अपना अनलक छोड़ने में। तभी विक्टर बोलता है तो तुम ये एबिलिटी यूज करती थी ना, ये एबिलिटी का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होने वाला है बच्ची, तुम तुम्हारा अनलक को मेरे ऊपर नहीं डाल सकती, मैं हूं विक्टर। क्योंकि इस वक्त कोई भी अनलक वाली चीज होती ही नहीं है। इस बंदे के पास खुद की कोई नई एबिलिटी है, ये लोगों की एबिलिटी को काट सकता है। फिर विक्टर कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो लड़की हो जिससे को एंडी बहुत पसंद करता है, तो मैं देखता हूं कि एंडी अब क्या करेगा जब मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा बोल के अपनी उंगली काटता है, उसको पॉइंट करता है हमारी बच्ची के ऊपर, आई मीन रसगुल्ले के ऊपर। और रसगुल्ला कहती है कि एंडी देखो ये मुझे मारने वाला है, तुम चाहते हो कि ये मुझे मार दे, तुम और मैं कितना प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे में प्यार में पड़ने वाले थे, प्लीज मुझे बचाओ। और उसी वक्त इसके सर पे से वापस खून निकलता है। तो क्या अब एंडी वापस से आएगा? ऐसा मुझे नहीं लगता। मीनवाइल हमारा शिनचैन खड़ा होकर हंसता और बोलता है मैंने आज ह्यूमन पोटेंशियल देख लिया, मैं तो बहुत खुश हूं। ऐसा बोल के वो अपने आप को एक हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट करता है और कहता है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। ऐसा बोल के वो यहाँ पे आके एक मुक्का मारता है हमारे इस विक्टर को और उसकी बॉडी को दूर फेंककर बोलता है मैंने एंडी से वादा किया था कि मैं 2 काम करूंगा, पहला कि इस रसगुल्ले को बचाऊंगा और दूसरा तुम्हें हराऊंगा और मैं इतना ही कर सकता हूं, अब बारी उनकी है। जैसे वैसे बोलता है वैसे वापस से आसमान फटता है और उसमें से निकलते हैं हमारे बाकी के यूनियन के लोग। सारे के सारे लोग यहाँ पे आए होते हैं विक्टर से लड़ने के लिए और लोग कहते हैं कि विक्टर तुमसे हमें वापस लड़ना पड़ेगा। और जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं वैसे विक्टर को देख के कहता है कि ओह तो टोटल 10 लोग हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। ऐसा बोल के इन सब के ऊपर हमला करने के लिए अपने उंगलियों को तोड़ रहा होता है। लेकिन इस सब के सब लोग अपने पास एक शील्ड लेके आते हैं मिस्टर रोबोट बॉय की वजह से और सब लोग सेफ हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं तुम अपने आप को सेफ मत करो, हमला करो मुझ पे। बट उसी वक्त ये गनमैन जो कि हमारा सस्ता वाला जेम्स बॉन्ड होता है वो अपने गन निकाल के इन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और ये सारे के सारे गोली यहाँ पे आसपास शील्ड पे लग के आ रहे होते हैं। तो ये सब कंफ्यूज करते हैं हमारे मिस्टर विक्टर को। फिर विक्टर इनको अटैक रोकता है, बोलते हैं अब मजा आ रहा है। बट उतने में हमारा ये मैड साइंटिस्ट इसके ऊपर हमला करता है अपने एक फायर वाले लेजर से उसकी बॉडी को हाफ में काटता है और इस वजह से हमारा विक्टर अपने बॉडी को रिजनरेट नहीं कर पाता। उसी वक्त ये जोकर का सस्ता कॉपी कहता है कि मैंने तेरे ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे 10 साल पहले, तो मुझे पता है कि तेरी बॉडी को जब मैं चलाता हूं तो वो रिजनरेट होने में टाइम लेती है। तो ये सब देख के विक्टर कहता है कि ये सब चीज तुमने एंडी के ऊपर की थी, मुझ पे नहीं। मैं अपने आप को वहां से रिजनरेट करता हूं जहां से मैं चाहता हूं। ऐसा बोल के वो अपने हाथ को आगे करके तोड़ता है एक उंगली को और उससे वो तलवार लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उतने में सैमुराई बॉय यहाँ पे आके इसके बचे हुए बॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। बट यहाँ पे हमारा विक्टर अपने उंगली से उस तलवार को पकड़कर खुद के बॉडी को रिजनरेट करता है और बोलता है कि देखा मैं तुम्हारा एंडी नहीं हूं, बाय द वे सैमुराई तुम्हारी एबिलिटी अच्छी है। ऐसा बोल के लड़ने के लिए आगे बढ़ता है हमारी हेलमेट वाली बॉस के पास जाता है और हेलमेट वाली बॉस रेडी होती है इससे फाइट करने। तो अभी हमारी रैंक 1 मतलब हेलमेट वाली बॉस और विक्टर जो कि गॉड ऑफ विक्ट्री है, इनके बीच में इंसेन बैटल होने वाला है और ये कौन जीतेगा मुझे नहीं पता। लेकिन इसे जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर कोई वीडियो पसंद है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो से बस इतना ही। मेरे साथ में और बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।